अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में मौतियात के इजहार के ताल्लुक़ से जमात शिशुम यानी 6 क्लास का जो भी था बेसिक हम देख चुके हैं। तो वहाँ पर देखिए ये पॉइंट मिस हुआ था, लिहाजा ये वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको एक नाम दिखाई दे रहा क्या है, देखिए पीसी महालानोबिस। क्या है? पीसी महालानोबिस। पी से देखिए प्रशांता, सी से है चंद्रा महालानोबिस। क्या है? पीसी महालानोबिस। ये कहाँ के हैं? इनका ताल्लुक़ इंडिया से है, ठीक है। और इनकी पैदाइश देखिएगा, इनकी पैदाइश देखिए 1893 की है और इनका जो यौम वफ़ात है 1972 का है, ठीक है। इनको देखिए फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स भी कहा जाता है। क्यों? यानी हिंदुस्तानी शुमारियात का बाबाए आदम कहते हैं। इनकी एक तसनीफ़ है देखिए, जिसका नाम क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, नेशनल सैंपल सर्वे। क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे है, जो बैनुल अक़वामी पहचान रखती है, मतलब इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में इसका एक अलग पहचान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये फाउंडर भी है यानी बानी भी है। किसके है? देखिए इनो किसके बानी हैं? इंडियन स्टैटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के क्या है, इनो बानी है, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदुस्तानी शुमारियात का बाबा आदम कहा जाता है। तो आपके लिए देखिए ये होमवर्क समझ लीजिए, आप लोग कमेंट में लिखिए। ये तो भाई हिंदुस्तानी बाबाए शुमारियात है, तो बाबाए शुमारियात कौन है? कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। ये मिस हो गया था लास्ट वीडियो में, इसलिए यहाँ पे अब इसको हम कवर कर लिए। इसके बाद हम अब 7th क्लास का देखेंगे। 7th क्लास में क्या दिया मौतियात से रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7th क्लास का जो मौतियात का इजहार है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर है, देखिएगा फैज़ान एक अखबार खेल का सफ़ा, अखबार में खेल का सफ़ा पढ़ रहा है। खेल के सफ़े में देखिए वहाँ पर उसको 2 जदवल दिखाई दे रहे। एक जदवल में क्या बताया गया भाई? गेंदबाज के नाम और उनके हासिल किर्दा विकेट्स के बारे में बताया गया। दूसरे जदवल में देख सकते हम यहाँ पर बल्लेबाजों का नाम और उनके स्कोर किर्दा रन जो है उनके माहिर बल्लेबाजों के कितने रन बनाए वो यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि कौन से जदवल से हमें कौन सी मालूमात हासिल होती है। तो जदवल 1 से हमें क्या मालूम होता, क्या होता कि यहाँ पर देखिए बल्लेबाज जो 2011 में सबसे ज़्यादा रन किसने किए और साथ ही साथ रनों की तादाद मालूम होती, ठीक है। और तो इससे क्या होता, हमको फ़ैसला लेने और नतीजा करने में मदद मिलती। किससे? ये जदवल के ज़रिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जदवल जो 2 से भी हमें क्या मालूम होता, जो वर्ल्ड कप 2011 में सबसे ज़्यादा विकेट कौन हासिल किए, विकेटों की तादाद क्या है, ठीक है। इस तरह का फ़ैसला लेने में ये जदवल हमारी मदद करता है। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड कप के इंतज़ामिया के लिए क्या है, ये फ़ैसला लेने में बेहतरीन, और ये भी फ़ैसला लेने में मददगार होता है कि बेहतरीन गेंदबाज को खिताब किसको दिया जाए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा अब मौतियात जो कि आदात या, ठीक है, मौतियात जो कि अल्फाज या आदात की शक्ल में होते हैं और फ़ैसला लेने और नताइज अख्ज़ करने में मददगार साबित होते हैं। मौतियात, सॉरी यहाँ पे मालूमात बोलना का मैं मौतियात बोले शायद, ठीक है। मालूमात जो कि अल्फाज या आदात की शक्ल में होते हैं और फ़ैसला लेने में और नताइज अख्ज़ करने में मददगार साबित होते हैं, मौतियात यानी डाटा कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये तो ऑलरेडी आपको तारीफ़ याद ही हो गई, क्योंकि हम 2-3 क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे। तो यहाँ पे वो याद रख लीजिए। और एक यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का एक पॉइंट याद रख लीजिएगा। मौतियात यानी डाटे में आदात का इंदराज मुशाहिदात कहलाता है। जो भी ये इंदराज किसे कहेंगे, मतलब जो दर्ज है यहाँ पर, आदात जो यहाँ पर दर्ज है ये क्या कहलाएंगे? मुशाहिदात कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर मौतियात की तंजीम यानी ऑर्गेनाइज, क्या है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। तो इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए जवाहर बाला आरोग्य रक्षा स्कीम है। इसके तहत क्या करते हम? बच्चों के वज़न, ठीक है, उनका ख़त वगैरह को मालूम करते हैं और वहाँ पे उनकी सेहत के ताल्लुक़ से मालूमात दी जाती। तो यहाँ पर स्कूल में देखिएगा, यहाँ पे उनके हाइट के ताल्लुक़ से मालूमात एकजा की गई है, ठीक है। तो अभी इसको एकजा करने की इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए सऊदी तरतीब में लिखा गया है। सऊदी तरतीब में मालूम है ना, असेंडिंग आर्डर में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए सबकी हाइट क्या हो रही, यहाँ पर छोटे से मतलब कम से ज़्यादा की ओर जा रही है। ये देखते हुए क्या करना है, हमें इन तमाम सवालात के जवाब देना है, जो कि हम आसानी से दे सकते, ठीक है। उसी तरह देखिएगा यहाँ पे मज़ामीन है और उनके यूनिट टेस्ट में आए हुए मार्क्स है। इसको लेके भी हम इस तरह का जदवल यहाँ पर इसको लेते हुए इस तरह का जदवल यहाँ पे तैयार करना है, ठीक है। और उसका तज़िया करना है कि किसको कितने ज़्यादा आए, किसको कितने कम आए, ठीक है, वगैरह वगैरह। और इसी तरह जमात का मनसूबा यानी पूरी जमात के लिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है। क्या करना है इसमें, यहाँ पे वेट मशीन का यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, जमात में मौजूद बच्चों का तमाम का वज़न मालूम करना है और ये बताना है कि कितने बच्चों का वज़न 25 किलोग्राम से ज़्यादा है और कितने बच्चों का वज़न 20 और 30 किलो के दरमियान वाक़ है। और इसको भी क्या करना है, सऊदी तरतीब या नुज़ूली तरतीब में क्या है, मुनज़्ज़म करना है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा नुमाइंदा ख़दरे। नुमाइंदा ख़दरे यानी क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़।
रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ कौन सी होती है भाई? ये खदरे होती है हमारी जो अर्थमेटिक मीन्स है हमारा, ठीक है, मोड है, मीडियन है, ये 3 खदरे भी क्या कहलाती है भाई? क्या कहलाती है? नुमाइंदा खदरे यानी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ कहलाती है, ठीक है। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन आया था, कहाँ पर? डी सेट में क्वेश्चन आया था। डी सेट तो आप लोग जानते हैं ना, ठीक है। डी सेट में यहाँ पे डी सेट में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। क्या पूछा भाई वहाँ पर? ये पूछा कि भाई हस्बे ज़ैल में से नुमाइंदा खदर कौन सी नहीं है पूछा। तो वहाँ पे नंबर 1 दे दिया आपको, औसत दे दिया, ठीक है। नंबर 2 दे दिया आपको वहाँ पर बहुतातिया दे दिया, ठीक है। और देखिएगा नंबर 3 आपको दे दिया, क्या दिया? वस्तानिया दे दिया। और नंबर 4 आपको दे दिया, 7 दे दिया, ठीक है। 7 मतलब रेंज दे दिया। अब इसमें से पूछा हस्बे ज़ैल में से कौन सी नुमाइंदा खदर नहीं है। तो कौन सी नहीं है इसमें से? ये जो रेंज है ये क्या है? नुमाइंदा खदर नहीं है। कौन सी फिर नुमाइंदा खदर है? ये जो अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, ये हिसाबी औसत या हिसाबी औसत, ठीक है, वस्तानिया, बहुतातिया, ये तीनों भी क्या है? नुमाइंदा खदरे है, लेकिन 7 नहीं है, ठीक है ना, यानी रेंज नहीं है। ओके, तो यहाँ से देखिए ये पढ़ लीजिए, आसान है, ठीक है, ये आसान है, आप पढ़ लेके समझ ले सकते। अब यहाँ से देखिए हमारा अर्थमेटिक मीन शुरू होता है। यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक मीन की हमें क्यों ज़रूरत महसूस हुई। तो मिसाल के तौर पर अपन घरेलू मिसाल ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, घरेलू मिसाल बाद में देखेंगे, जस्ट यहाँ की मिसाल पहले देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, देखिए एक टीचर है भाई, ठीक है, पीईटी है। वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, वो क्या कर रही है, बच्चों को हफ्ते के दिन, इतवार के दिन, जुम्मा के दिन, जुमेरात के दिन क्या है, इतने इतने मिनट क्या है वो दौड़ की मश्क करा रही है, ठीक है। अगर पूछा जाए तो एक दिन में कितनी मश्क कराते, कितने मिनट की मश्क कराते, बोले तो कैसा बोलेंगे? अब खाली एक जुमले में बोलना है तो बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। तो इसके जवाब को देने के लिए हमें क्या करना होगा? औसत मालूम करना होगा। तो औसत किस तरह मालूम करते हैं? हिसाबी औसत। इसको मालूम करने के लिए हमें हफ्ते के तमाम जितने भी मिनट हम मश्क कर रहे उन तमाम को जमा करना होगा, ठीक है। जमा करें, क्या आया भाई जवाब? 210 आया। अब क्या करना होगा नेक्स्ट? कितने दिन मश्क करे? 7 दिन मश्क करे, तो 7 दिन से उसको तकसीम करना होगा। तो यहाँ पे जवाब क्या आएगा? 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये सिफर का सिफर। तो क्या जवाब आया? औसत क्या आया? ये 30 मिनट आया। तो रोज़ कितना औसत 30 मिनट क्या है क्या है वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है देखिए दौड़ की मश्क के लिए फ़ी दिन दरकार वक्त या फ़ी दिन मश्क क्या औकात का ये एक औसत है को साथ 30 मिनट, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट मिसाल पे गौर कीजिए। यहाँ पर है देखिए एक तरकारी फरोश है जो एक हफ्ते की कमाई उसकी रुपयों में है। क्या है भाई? उन्हें पहले दिन देखिए 200 रुपये कमा रहा, दूसरे दिन 150, इस तरह से देखिए अलग अलग दिन वो अलग अलग कमाई क्या है कमा रहा। अगर हम उसके पास गए जाके उसको पूछे भाई एक दिन का कितना कमा लेते हो, तो क्या बोलते? 200 बोलेगा क्या? अगर वो 200 बोलेगा तो अपन क्या करेंगे, एक हफ्ते का उसका क्या करेंगे, एक हफ्ते का मतलब एक दिन के 200 बोलते, 7 दिन के कितने हो गए भाई? यहाँ पर कितने हो गए? 1400 बोल के बोल देते, ठीक है। अगर वो बोलेंगे नहीं मैं एक दिन के क्या है, एक दिन के नहीं मैं एक दिन के क्या कमाता हूँ भाई, मैं एक दिन के 160 रुपये कमाता हूँ, ठीक है। क्या बोलेंगे वो? एक मिनट अगर वो बोला कि मैं एक दिन के क्या है भाई, एक दिन के मैं कितने कमाता हूँ, एक दिन के मैं अगर 160 रुपये कमाता हूँ तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 सत्ते कितने हो गए? 112, ये सिफर। मतलब अगर वो एक दिन का मैं 60 रुपये कमा रहा हूँ बोलेगा, तब उसको कितना, अगर हम एक हफ्ते का हिसाब लगाएंगे तो कितने हो रहे? 1120 रुपये होगा। अगर नहीं वो एक दिन का 200 रुपये कमाता हूँ बोले तो अगर अपन हिसाब लगाए तो कितने हो गए भाई? 1400 रुपये हो गए, ठीक है। ये 2 जवाबात हम ये कर सकते। तो ये क्या सही है क्या? इतना कमा रहा क्या? देखेंगे। तो इसके लिए तो अब उसके पास क्या है, ये भी नहीं बोल सकता उन्हें, ये भी नहीं बोल सकता, तो क्या बोलना होगा? तो उसे औसत यानी वहाँ पे उसका जो मीन है वो बोलना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? वो उसके तमाम दिनों को जमा करना हो, तमाम दिनों की कमाई को जमा करना हो। तो देखिए क्या है, तमाम दिनों की कमाई उसकी 1330 रुपये हुई। देखिए अगर वो 1120 भी बोला तो वो गलत हो सकता था, अगर वो 1400 भी बोलता था तो वो गलत हो सकता था, मतलब 200 का हिसाब भी बोला तो भी गलत होता था, 160 का हिसाब भी बोले तो गलत होता था। तो ऐसी सिचुएशन के लिए ही हैंडल करने के लिए क्या करते हम? औसत का इस्तेमाल करते। तो देखिए वो कितने कमाता है? हफ्ते में 1330 रुपये कमाता है। अब उससे पूछा जाए कि एक दिन का कितना कमाते हो, तो क्या कहेंगे? तो 7 दिनों से इसको तकसीम कर देंगे। तो 7 एकम 7 हो गया, यहाँ पे 7 एकम 7 हो गया, ठीक है। 7 इधर 6 से चले गए, 7 नहीं 63 हो गए, ये सिफर का सिफर। तो क्या आया इसका हिसाबी औसत क्या आया? इसका अर्थमेटिक मीन क्या आया? 190 आया, ठीक है। अगर 190 रुपये, ठीक है, क्या है ये?
औसत कमाई है उसकी। तो अब सुने होंगे आप लोग बोलते हैं आम ज़बान में लगभग बोलते, देखिए अक्सर दुकानदार होंगे लगभग 150-200 तक कमा लेते। मतलब वो क्या है, लगभग का मतलब क्या है बोले तो वो मीन का इस्तेमाल करते, ठीक है, औसत का इस्तेमाल करते, ठीक है। ख़ासकर ये गाड़ी कितना एवरेज देती वगैरह, तो ये एवरेज भी क्या है, औसत है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हम, मीन मालूम करने के लिए, अर्थमेटिक मीन मालूम करने या मीन मालूम करने के लिए, देखिए अर्थमेटिक मीन का मतलब भी वही है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन मतलब भी वही है, मीन बोल तो भी वही है और एवरेज बोले तो भी वही है, ठीक है, तीन भी वही है। तो यहाँ पर देखिएगा तमाम मुशाहिदात का मजमा, मतलब ये जो भी रहे, आप पीछे पढ़ते हुए आए ना भाई, जो भी इंदराज रहते वो क्या कहलाते हैं, मुशाहिदात कहलाते। तो वही मुशाहिदात का मजमे को अगर हम जो मुशाहिदात हैं उनकी तादाद कितनी है वो गिन के हम तकसीम कर देंगे तो हमारा अर्थमेटिक मीन यानी हिसाब औसत हासिल हो जाता। तो यहाँ से एक बात ये नोट रख लीजिए कि अर्थमेटिक मीन मालूम करने के लिए, औसत मालूम करने के लिए क्या करते भाई, तमाम मुशाहिदात का मजमा बटे मुशाहिदात की तादाद, ठीक है। हफ्ते की कमाई बटे हफ्ते के दिन, ठीक है, हफ्ते की कमाई बटे हफ्ते के दिन। तो कमाई कैसी, मतलब पूरा मजमुआ, तमाम मुशाहिदात का मजमुआ बटे मुशाहिदात की तादाद से हमें क्या मालूम होता है, हिसाबी औसत मालूम होता है। बस इतना ही याद रखें तो हम इजीली हिसाबी औसत को मालूम कर सकते, ठीक है। अब हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी कहीं औसत का इस्तेमाल होता। और यहाँ पे आप जनरल साइंस में आप 6th या 7th में देखिए, वहाँ पे गाड़ियों की रफ्तार मालूम करने के लिए, स्पीड मालूम करने के लिए भी क्या करते हम, वहाँ पर भी क्या करते, जो फासला रहता, फासला बटे वक्त बोलते, ठीक है, तमाम फासले को जमा करते फिर वक्त से उसको तकसीम करते। तो अगर यहाँ पे हमें अर्थमेटिक मीन आ गया तो वहाँ पे हमारे जो भी फासले को स्पीड मालूम करने के जो क्वेश्चन है वो ईजीली हम हल कर सकते, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टीम के खिलाड़ियों की उम्र देखिए सालों में है, ठीक है, इतने इतने साल है। तब हस्बे ज़ैल मालूम, यहाँ पे देखिए कम उम्र और ज़्यादा उम्र के खिलाड़ियों की उम्र बताना है, खिलाड़ियों का औसत मालूम। अब यहाँ पे देखिए औसत मालूम करना, औसत उम्र क्या होगी, ठीक है। तो इन तमाम को जमा करना, जमा करके कितने खिलाड़ी है उससे इनको क्या करना, तकसीम करना। तो यहाँ पे खिलाड़ियों की औसत उम्र हासिल हो जाती। यहाँ से देखिए अब तक जितने भी टेट हुए, यहाँ से एक क्वेश्चन किसी भी तरह यहाँ पे घुमा के दिया हो या फिर क्या है डायरेक्ट दिया हो, लेकिन यहाँ से तो क्वेश्चन हिसाबी औसत से तो दिया ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, औसत हिसाबिया कहाँ पर वाक़ होता है, औसत हिसाबिया कहाँ पर वाक़ होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अजहर, आरिफ, कलीम, हबीब, ये लोग क्या है, इनके सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट में देखिए ये लोगों के मार्क्स है तमाम के। अब अपने को कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स हासिल हुए देखना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाई दे रहा, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तेलुगु में देखिए, यहाँ पे एक लड़के को 15 आए, दूसरे लड़के को 10 आए, तीसरे को 11 आए, चौथे को 12 मार्क्स आए, ठीक है। तो इन तमाम के मार्क्सों को जमा किया गया और ये तमाम लड़कों की तादाद से तकसीम किया गया। तो औसत कितना आया अपने को, 12 आया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कितने थे, यहाँ पर कितने थे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स 15 थे, कम से कम कितने थे इसके अंदर, 10 थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए औसत हिसाब ये क्या आया अपने को, यहाँ पर 12 आया। तो यहाँ पे ये बॉक्स को अच्छा देखिएगा, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए इसको तकसीम कीजिए, 4 एकम 4, 4 नहे 36, तो इसका औसत हिसाब क्या आता है भाई, यहाँ पे 9 आ गया। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कितने हैं, 12 है, यहाँ 12 लिख लीजिएगा आपकी बुक में। कम से कम कितने हैं, 6 है, तो यहाँ 6 लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे औसत हिसाब ये क्या आया, 9 आया, यहाँ 9 लिख लीजिए। उसी तरह यहाँ अंग्रेज़ी में भी देखिए, पीछे बॉक्स को देखते हुए अंग्रेज़ी के जितने भी है उन तमाम को जमा में लिख लीजिए। कितने, 4 तुलबा है, नीचे 4 लिख लीजिए, ठीक है। उनके जमा से तकसीम कर दीजिए, उसमें से ज़्यादा क्या है यहाँ लिख लीजिए, कम से कम क्या है यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ पे जो अपने को हिसाब औसत हासिल हुआ उसको क्या करिए, यहाँ पर ये बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हर सूरत में औसत हिसाबिया क्या हो, ये पॉइंट अच्छे से याद रख लीजिए। यहाँ से हर सूरत में औसत हिसाबिया अज़म तरीन और अक़ल तरीन क़दरों के दरमियान होता है, अज़म तरीन और अक़ल तरीन क़दरों के दरमियान होता है। देखो यहाँ पे देखो, अज़म तरीन क्या थी क़दर, यहाँ पर 15 थी है, और अक़ल तरीन क्या थी, यहाँ पे 10 थी। तो अपने को जवाब क्या आया, 12 आया। मतलब इसके और इसके दरमियान में है ना, 12 कहाँ रहेगा, 10 और 15 के बीच में ही रहेगा ना, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है भाई, 12 है, कम से कम क्या है यहाँ पे 6 है। अपना जवाब क्या आया था, यहाँ पर 9 आया था। मतलब ये 9 किसके मतलब क्या है, 6 और 12 के दरमियान ही है ना। तो इससे हम अब ये मालूम होता है हिसाबी औसत हमेशा मौतियात के अज़म तरीन और अक़ल तरीन मुशाहिदात के दरमियान होता है। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये मिसाल पे गौर करो, हिसाबी औसत की खासियत।
ए प्रॉपर्टी ऑफ मीन। एक ख़ानदान के अरकान हैं, कौन है भाई? अनवर, जमाल, जरीना, सिद्रा की उम्रें क्या है? बिल तरतीब दी गई। ये बिल तरतीब अच्छे से याद रख लीजिए, ये उर्दू में वर्ड, ठीक है। बिल तरतीब का मतलब ये है कि जिसका पहले नाम आ रहा और जो नंबर पहले आ रहा वो उनकी उम्र रहेंगी, ठीक है। जिसका नाम बाद में आ रहा, जिसका नंबर बाद में आ रहा वो उनका रहेंगे। मतलब जो इस तरह, ये किस तरह सिलसिलावार उनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। जिस तरह उनके, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, जिस तरह सिलसिलावार उनके नाम है उसी तरह क्या रहेंगे यहाँ पर, जो इनके उम्रें जो है वो भी सेम रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उम्रों का औसत मालूम करना है, तो क्या करेंगे? अभी पढ़ते हुए हमारे क्या है भाई, ये कितने, पहले इन मुशाहिदात को जमा करेंगे। मतलब यहाँ पे ये लोगों के कितने मुशाहिदात है? 1 2 3 4, ये 4 मुशाहिदात है। और ये 4 मुशाहिदात कौन से हैं? यहाँ पर है देखिए, इन लोगों को जमा करेंगे, 4 से तकसीम करेंगे। क्या आता जवाब? 28 साल आ रहा, ठीक है। क्योंकि साल क्यों आ रहा भाई? क्योंकि ये उम्रें हैं ना, इसलिए ये साल आ रहा, ठीक है। फर्स्ट मिसाल में क्या आया था अपने को? मिनट आया था। दूसरी मिसाल में क्या था अपने को? कमाई आई थी, ठीक है, मतलब रुपये आए थे। तो यहाँ पे क्या है? सालों का जिक्र है ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे साल हो गया, 28 साल। तो यहाँ पे इनका उम्रों का हिसाब औसत क्या है? यहाँ पर 28 साल है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से अच्छे से समझ लीजिए। अब कह रहा है भाई इनकी उम्रें 5 साल पहले क्या थी? 5 साल पहले क्या थी? अब 5 साल पहले क्या थी बोल, तो हम क्या करेंगे? ये 44 में से 5 को माइनस करेंगे भाई, कितने हो गए? 39 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या हो गए भाई? यहाँ पे 34 हो गए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 70 में से 5 को माइनस करें तो 12 होगा, 12 में से 5 को माइनस करें तो 7 होगा। फिर इन लोगों का सबको इनका मजमुआ करेंगे, जो कि यहाँ पे अपने को 92 दिया गया। फिर ये 4 लोग थे, इसलिए यहाँ पे 4 से तकसीम करेंगे। जवाब आता अपने को, क्या आता जवाब? यहाँ पर 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, एक इधर चलेगा, 4 दिया 12। तो यहाँ पे 23 साल इनका हिसाबी औसत आया। कब? 5 साल पहले का, ठीक है। ये तो है देखिए इस्तिखराई तरीक़ा। अब यहाँ पे मेन क्या करेंगे? यहाँ पर आप एक बात पे गौर करो। यहाँ पर पहले उनको, अब 5 साल बाद का कितना आया औसत? 28 आया। 5 साल पहले का कितना आया? यहाँ पे 23 आया। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? 5 का फ़र्क है, ठीक है ना, 5 का फ़र्क है। तो अगर हमें बोला जाए कि अब यहाँ पे इनका हिसाबी औसत कितना है? अब 28 साल है। 5 साल बाद याद रख लीजिए, बाद मतलब जमा होगा और पहले मतलब यहाँ पे माइनस होगा, याद रख लीजिए। अगर पहले बोला तो माइनस करना, ठीक है, बाद में बोले तो जमा करना। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट देखिए 28 ईयर्स है, तो ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स यानी 5 साल के बाद क्या होगा इनकी उम्रों का औसत? तो क्या करना? कुछ नहीं करना, ये जो औसत रहता ना उसके अंदर 5 को जमा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 33, ठीक है। तो यहाँ पर भी पहले मतलब अब 28 साल है भाई, तो 5 साल पहले क्या होगा? बोल तो इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, क्या हो गया? 23। तो पूरों को यहाँ पे अब जैसे अपन इन तमाम की उम्रों को 5-5 साल माइनस करने के बजाय क्या करते हैं? यहाँ पर जो हिसाबी औसत रहता ना उसमें से ही क्या करते हैं? वो जो जितने साल कम बोल रहा है, पहले बोल रहा है तो माइनस कर देना, बाद में बोल रहा है तो प्लस कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे की लाइन आपको ईजिली समझ में आ जाती। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए, लिहाजा ख़ानदान के हर रुकन की उम्र को 5 साल कम किया जाए तो हमें मालूम होता है कि इनकी औसत उम्र का फ़र्क भी मौजूदा उम्र से 5 साल कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन देखिए। अब ख़ानदान की औसत उम्र 3 साल बाद क्या होगी? बोलिए 3 साल बाद तो अब कितनी है भाई? 28 है। 3 साल बाद कितनी हो जाती? ज़ाहिर सी बात है 31 हो जाती, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब 3 साल बाद क्या होती बोल, तो अभी ये आज 12 साल का है, ये 12 साल की सिदरा है तो 3 साल बाद ये 15 साल हो जाएगा, फिर ये 17 है तो ये 20 साल हो जाएगा, ये 29 है तो ये 41 हो जाएगा, ये 44 है तो ये 47 हो जाएगा। फिर इन तमाम को जमा करके फिर 4 से तकसीम करके निकालना नहीं, समझ में आया ना। अब यहाँ पे ये एक मिसाल हमें बता दिया तो बस इसको यही फॉलो होता। अगर उन्हें बाद पूछा तो प्लस कर देना, अगर पहले पूछे तो माइनस कर देना। अब यहाँ पे देखिए 10 साल बाद क्या होगी? मतलब यहाँ पे 28 है, 10 साल बाद क्या होगी बोल, तो 10 उसमें जमा कर दीजिए, 38 होगा, ठीक है ना। इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर ये लाइन है देखिए ऊपर की, ये लाइन अच्छे से याद रख लीजिए, एक मिनट। हाँ यहाँ पे देखिए ऊपर की लाइन अच्छे से ज़हनशीन रख लीजिए। आपको मालूम होगा कि मोतियात की तमाम इक़दार को, ठीक है, क़दर की जमा इक़दार, ठीक है, तमाम इक़दार को जब एक मखसूस अदद से बढ़ाया या घटाया जाए,
तब औसत भी उसी मखसूस अदद से बढ़ाया या घटाया जाएगा। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। मतलब हम 3 साल पहले बोल रहे, तो 3 साल पहले मतलब सबसे 3 साल हटाने के बजाय उसकी औसत से 3 साल हटाते। ठीक है, वही बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 10 मुशाहिदात के मौतियात अक़ल तरीन क़दर 15 और अज़म तरीन क़दर 25 है। इस मौतियात का औसत क्या होगा? तो हम पीछे पढ़ते हुए आए, जो अक़ल तरीन क़दर जो मुशाहिदात का औसत क़दर रहती वो क्या रहेंगी? अज़म तरीन और अक़ल तरीन के बीच की रहती बोल के पढ़ के आए अपन। ठीक है, दरमियान की रहती। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अज़म तरीन क्या है? 25 है, तो यहाँ पे 27 हो सकती क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अक़ल तरीन 15 है, तो 12 हो सकती क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, इनके दरमियान होती बोल के पढ़ के आए अपन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अब बचे अपने पास क्या है? 2। तो अब यहाँ पे इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर कितने हो गए? 40। क्या है यहाँ पर? 1 मिनट, 40 हो जाएंगे। 40 का आधा 20 हो जाएगा। 20 किसके करीब रहता? 15 के रहता है, किसके रहता? 21 के रहता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनका औसत क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1 मिनट, तो इनका औसत क्या आ जाएगा? 21 आ जाएंगे। ठीक है, 15 नहीं हो रहा क्योंकि 15 कम है ना, इसलिए नहीं हो रहा। ये तो शुरुआत का ही है, मतलब बिना किए भी अपन पीछे के जुमले को याद रख के करना है। उसी तरह वही पॉइंट को याद रखते हुए यहाँ पे सेकंड वन हल कीजिएगा। देखिए इसमें अज़म तरीन क्या है? 48 है। ठीक है, तो क्या 48 अज़म तरीन है? तो अज़म तरीन कभी मौतियात का औसत हो सकता क्या? नहीं होता, तो या हटा दीजिए। अज़म तरीन से ज़्यादा हो सकता क्या? नहीं होता, हटा दीजिए। और इसमें अक़ल तरीन क्या है? देखिए 21 है, तो 21 से भी छोटा 20 है, मतलब यहाँ अक़ल तरीन से कम हो सकता क्या? नहीं हो सकता, तो इसे भी हटा दीजिए। क्या है अपना यहाँ पे मौतियात का जो औसत है क्या है यहाँ पर? 35 है। समझ में आ गया ना? मतलब बग़ैर अमल हिसाब से भी हम मौतियात का औसत मुंतखब कर सकते। जो पिछला हम एक पॉइंट पढ़ के आए ना भाई, इधर कहाँ है? यहाँ पर, ये वाला नीचे ये पढ़ के आए ना अपन, यहाँ से ये पॉइंट पढ़े ना, ये पॉइंट को ही क्या करते वहाँ पे पीछे लागू किया जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिए मश नंबर 1 शुरू हो रही है, तो यहाँ पे आप इजीली कर ले सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है? एक हफ्ते का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत कितना है बताना है। तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत मतलब क्या है उनका? ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या कहेंगे? मतलब जो बड़ा है वो। एक हफ्ते का औसत दर्ज हरारत कैसे मालूम करेंगे? वही तमाम दर्ज हरारत को जमा करेंगे, फिर एक हफ्ते में कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 से तकसीम करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए दोपहर के खाने की स्कीम के तहत यानी मिड डे मील के तहत स्कूल में चावल के इस्तेमाल की मकदार 5 दिनों में, देखिए अच्छे से याद रख लीजिए, 5 दिनों में कितनी है यहाँ पे? 5 दिनों की दी गई है। कितनी है यहाँ पे? 15 किलोग्राम और 750 ग्राम है। ठीक है, मतलब सॉरी 5 दिनों की है ना, तो ये देखिए पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन के, और ये 5वें दिन की दी गई है। तो 5 दिनों में औसत मालूम करना है, मतलब इन तमाम को जमा करना, 5 दिन से तकसीम कर देना, आपका जवाब आ जाता। उसी तरह यहाँ पर देखिए एक गाँव में 4 साल में मुसलसिल 3 मुख्तलिफ फसलों की काश्त की गई है। इन फसलों में नफ़ा फ़ी हेक्टर मतलब 1 एकड़ में क्या है, उनको इतने रुपये का नफ़ा हासिल हुआ। यहाँ जो कि जुदवल में है देखिए, मूंगफली की काश्त करे 2005 में करे तो उनको 7,000 रुपये। ठीक है, 6 में करे तो 8,000, 7 में करे तो 7,500, 8 में करे तो इतने हासिल हुए। अब यहाँ पे क्या बताना है? 4 साल बाद एक फसल के लिए औसत हिसाबिया क्या होगा? तो अब यहाँ पे 4 साल बाद मतलब यहाँ पे देखिए ये चारों को जमा करना, उसको 4 से तकसीम करना। इसी तरह इन चारों को भी जमा करना, 4 से तकसीम, इनको भी चारों को जमा करना, 4 से तकसीम करना। आपके नतीजे की बुनियाद पर आइंदा साल कौन सी फसल की काश्त करनी चाहिए? तो जिसका औसत हिसाब है यहाँ पे आपको ज़्यादा आएगा। ठीक है, कौन सी फसल का ज़्यादा आएगा वो हिसाब से क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि वो फसल की काश्त करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है देखिए, निर्मल से आदिलाबाद जाने वाली TSRTC बस एक दिन में कितने 4 चक्कर लगाती है? हर चक्कर में मुसाफिरों की तादाद बिल तरतीब कितनी है? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे क्या है? 39 30 45 54 हो तो बस सफ़र करने वाले मुसाफिरों की औसत तादाद एक दिन में क्या होगी? कितने चक्कर लगा रही? 4 चक्कर लगा रही। तो आपको क्या करना होगा? इन तमाम को पहले क्या करेंगे? यहाँ पे इन तमाम को जमा करेंगे, जमा करके क्या करेंगे? यहाँ पर 4 से क्या करेंगे? 4 से तकसीम करेंगे, तो हमको क्या हो जाता? वहाँ पर औसत आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ अच्छा समझने की ज़रूरत है। देखिएगा यहाँ पे यूनिट टेस्ट 1 2 3 4 हुए, उसमें देखिए इफ़रा गैर हाजिर थी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, सेकंड थर्ड और फोर्थ लिखे। ठीक है, तो अब इनको औसत मार्क्स कितने आए मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा? इनके ये
फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मार्क्स नहीं है ना, फिर क्यों लेते? मार्क्स नहीं है वो बात नहीं है, लेकिन टेस्ट कितने हैं? 4 है ना, तो ये 4 टेस्ट से क्या करना, ये तमाम जितने भी मार्क्स आए उनको उससे क्या है तकसीम करना, तो उनको उनका औसत आ जाता। ठीक है, यहाँ है देखिए, इफ़रा के हासिल शुदा निशानात का औसत मालूम कीजिए। आप जुमला निशानात को 3 से तकसीम करेंगे या 4 से? किससे करेंगे? 4 से तकसीम करेंगे। किससे करेंगे भाई? 4 से तकसीम करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए गैर हाजिर थे तो ये इफ़रा की गलती है, ना कि यूनिट टेस्ट। यहाँ से यूनिट टेस्ट नहीं हटा था ना उस दिन, कौन नहीं आए थे उस दिन? इफ़रा नहीं आए थे, तो यहाँ पे यूनिट टेस्ट को नहीं हटाते। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह उन्होंने गैर हाजिर थे तो 0 डालते, लेकिन ये इसको क्या है, यहाँ पर गैर हाजिर को पकड़ा जाता है। इसकी एक अगर अपन मिसाल देखेंगे तो हमारे क्या है स्कूलों में देखिएगा, एक स्कूल है भाई, ठीक है, उसमें जुमला 30 तुलबा है, उसमें से 27 तुलबा पास हुए। ठीक है, अब इनका परसेंट, ये स्कूल को परसेंटेज कितना आता आप देखेंगे तो कितना आ रहा, देखो ये सिफर चलेगा, 3 एकम 3, 3 नहीं 27, फिर 9 दहा 90, तो कितना स्कूल का परसेंटेज कितना आया बोले? 3 तुलबा फेल हुए ना, इसमें कितना आया 90% मिला पूरे स्कूल को, जबकि फेल कितने हुए? 3 हुए, फ़ीसद कितना आया? 90% आया। उसी तरह एक स्कूल है, ठीक है, वो स्कूल में 10 तुलबा है, उसमें से 7 पास हुए। ठीक है, तो उसका परसेंटेज कितना? तो ये सिफर कैंसिल होगा, 7 दहा 70, 70% आया। अब आप बोलिए, एक बात पर गौर कीजिए, वहाँ पे भी 3 तुलबा फेल हुए थे, यहाँ पर भी 3 तुलबा फेल हुए। ठीक है, लेकिन परसेंटेज क्या आया? उनको 90 आया तो इनको 70 आया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो जुमला तेदाद थी, ठीक है, वो जो जुमला तेदाद थी उसकी वजह से क्या हुआ था, उनका परसेंटेज बढ़ा था। यहाँ पे जुमला तेदाद कम है, इसलिए इनका परसेंटेज भी क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया। तो यहाँ पर भी औसत का भी असर क्या है, जुमला तेदाद से रहता। ठीक है ना, ठीक है, कितने उन्होंने अटेंड करे कितने नहीं करे वो क्या है उसको नहीं देखा जाता। ठीक है, ये जो रहते ये क्या रहता, फिक्स रहता। ठीक है, उन्होंने अटेंड करे तो वो उनकी गलती है। अब यहाँ पे भी देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर है, देखिए यसरा, ठीक है, युसरा यूनिट टेस्ट लिखती है, इसके हासिल किए निशानात में आपको जुमला 3 किससे तकसीम करते हैं? इनको भी किससे करना? 4 से तकसीम करना। ठीक है, मतलब इन तमाम को जमा करके 4 से तकसीम करना। सुफियान को देखिए, सुफियान में भी देखिए, इन तमाम को चारों को जमा करना, 4 से तकसीम करना। अंग्रेज़ी में किसका मुजाहरा सबसे बेहतर रहा? तो अंग्रेज़ी कहाँ है, देखिए 1 मिनट, ठीक है, किसका ज़्यादा बेहतर रहा यहाँ पे मालूम हो जाता। यहाँ पे हाँ, ये अंग्रेज़ी का ही है, चार्ट देख लीजिए, अंग्रेज़ी का ही है, तो किसका ज़्यादा रहेगा? ज़ाहिर सी बात है किसका मुजाहरा ज़्यादा रहेगा? सुफियान। देखिए सुफियान क्या है, तमाम अटेंड करे, इसलिए इनका जो मुजाहरा रहेगा बेहतर रहेगा। 3 दोस्त एक होटल में जाते हैं और अपने मर्ज़ी का नाश्ता करके बिल तरतीब, देखिए एक दोस्त 16 रुपये, दूसरा 17 और तीसरा 21 रुपये बिल अदा करते हैं। तो इनके खर्च का औसत मालूम कीजिए। क्या करते हैं इनके खर्च का औसत? ये 16, 17 और 21 को जमा करना, फिर कितने दोस्त थे? 3 दोस्त थे ना, तो 3 से उसको तकसीम कर देना। ठीक है, जो रकम उन्होंने खर्च की, इसमें इस खर्च से 3 गुना ज़्यादा का औसत मालूम कीजिए। 3 गुना ज़्यादा। अब देखिए वहाँ पे 3 साल पहले, 10 साल बाद बोल के पूछा था। अब यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा का औसत बोला, मतलब उनका जो औसत आ रहा है, यहाँ पे कर लेंगे हम 21 जमा 17 जमा कितने 16, कितने होते हैं यहाँ पर? यहाँ पे 33 हो गई है, 33 और ये 34, ठीक है, 34 ये 20, कितने हो गए? 54। कितने दोस्त है? 3 है, तो 3 एक कम 3, यहाँ पे 3 एक कम 3 हो गए, इधर 2 चले गए, 3 8 है 24। मतलब उनका है कितना आया औसत, कितना आया औसत उनके क्या कहेंगे, खर्च का औसत कितना आया? 18 आया। तो उन्हें पूछा कि 3 गुना ज़्यादा का औसत पूछा। 3 गुना ज़्यादा औसत मतलब उनको ये 16 का 3 गुना कर देना, 24 का 3 गुना कर देना, 17 का 3 गुना कर देना, करके फिर 3 से तकसीम करना। लेकिन हम पिछला पढ़ते हुए आ रहे भाई, अगर तमाम मुशाहिदात में कोई चीज़ जमा होती है या यानी बढ़ाई जाती है या घटाई जाती है, तो उसके औसत में भी क्या होता है? बढ़ाया या घटाया जाता है। तो यहाँ पर भी सेम क्या करेंगे, यहाँ हम औसत को क्या कर देंगे, यहाँ से 3 गुना कर देंगे, तो हमारे जवाब आ जाता। ठीक है, क्या हो जाता? 18 या 54, तो उनका जो रहेगा, जो क्या है 3 गुना का औसत क्या रहेगा, यहाँ पे 54 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लास्ट डेट में क्वेश्चन आया था, यहाँ पे जो 1 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आया था। कैसे आया था वो आप देख सकते। इब्तिदाई, देखिए यहाँ पे इब्तिदाई, 1 मिनट, पता नहीं आज बहुत ज़्यादा सता रहा फ़ोन।
यहाँ पे देखिए क्या है भाई, यहाँ पर इब्तदाई 10 तबई आदाद का औसत मालूम कीजिए। इब्तदाई 10 तबई आदाद, तबई आदाद मतलब नेशनल नंबर, ठीक है, नेशनल नंबर कौन से, इब्तदाई मतलब स्टार्टिंग के, कितने कितने 10, कौन कौन से है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या रहेगा 10। तो इनका औसत मालूम करना है, ठीक है। तो 1 मिनट, तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ये 5, ठीक है, ये 6 7 8, ये 9, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं मैं 10, इनका औसत मालूम करना है। तो अब तक पढ़ते हुए आए भाई तमाम, ये पूरे क्या है, ये मुशाहिदात है, इनका मजमूआ बटे इनकी तादाद। तादाद कितनी कही गई है भाई, यहाँ पे 10 कही गई है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनका मजमूआ कैसे मालूम करेंगे, 9 1 कितने हो गए 10, 10 ये 10 कितने हो गए 20, 20 ये 10 कितने हो गए 30, 30 और ये 10 कितने हो गए 40, 40 और ये 10 कितने हो गए 50, 50 और 1 5 कितने हो गए 55, कितना हुआ ये 55 हुआ। मुशाहिदात की तादाद कितनी है 10 बताई गई है, इसको 10 से तकसीम कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैसा करते हैं, हम नसब नुमा से एक सिफर को हटा के शुमार कुनिंदे में एक मुकाम के बाद अशारिया लगा देते। तो औसत क्या आया 5.5, क्या है 5 तबई आदाद का औसत क्या है 5.5 है, ठीक है। इस तरह से औसत मालूम करते। तो इन तमाम को क्या है ऐसा देखना, देखिएगा जो आसानी से हम जिसको जमा कर सकते। देखिए मैं पहले 1 2 3 तरतीब में लिखे थे, फिर मैं क्या करें यहाँ पे 1 के पास 9 लिखे, 2 के पास 8, 3 के पास 7, 4 के पास 6, क्यों, क्योंकि हमें जमा करने में आसानी हो, ठीक है ना। तमाम को जमा करने के बजाय ऐसा तरीक़ा देखना जहाँ से हम क्या है ईज़िली उनको इकट्ठा कर सके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए और एक क्वेश्चन क्या है, इब्तदाई 5 मुफर्रिद आदाद का औसत। इब्तदाई 5 मुफर्रिद आदाद, मुफर्रिद आदाद किसे बोलते भाई, पहले ये मालूम होना चाहिए हमें, किसे बोलते प्राइम नंबर, किसे बोलेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलते, क्या है जिनके जुज़ या फिर अज्जाए ज़रबी क्या रहते, एक रहता और वो खुद रहते। मिसाल के तौर पर कौन सा है 2 3 5 7, ठीक है, ये क्या है ये 11, ये क्या है, ये क्या है, ये मुफर्रिद आदाद है। तो क्या बोला उन्हें यहाँ पे हमें 5 बोला, इब्तदाई 5, स्टार्टिंग से 5। तो कौन सा है पहले 2 3 5 7, और ये क्या ना, अब 9 लेना, क्या नहीं लेना, ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में पढ़ते हुए आ रहे। 9 क्या है मुफर्रिद नहीं है, 9 क्या है मुरक्कब है, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना भाई 11। चलो इनको जमा कर दीजिए, देखिए ये 10 समझ लीजिए, ठीक है, ये 10 समझ लीजिए, 20 हो गए, ठीक है, 20 इसमें से 21 हो गया, 21 ये 26 हो गए, 26 और ये 2 28 हो गए, 28 हो गए। क्या है यहाँ पे 28 को क्या है 5 से यहाँ पे तकसीम कर देंगे, क्या आ जाएगा भाई 5, यहाँ पे 5 पंजे 25 हो गया, ठीक है। 3 बचते ना इधर, 28 में से 25 गए तो 3 बचे ना यहाँ पर, तो 3 बचे ना, तो 5 6 के 30, तो क्या आया 5.6, क्या है औसत इसका 5.6, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ 1 जून को, उसमें क्या पूछा था, यहाँ से ये पूछा था कि यहाँ पे 5 मुफर्रिद आदाद है ना, वहाँ पे 5 मुरक्कब आदाद कुछ पूछा था। अब 5 मुरक्कब आदाद कौन से होंगे भाई, कौन से रहेंगे 4 6, ठीक है, 8 9, ठीक है, 10 हो गए 5, ये देखिए 5 मुरक्कब आदाद। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, ये 10, ये 10 कितने हो गए भाई 20, ठीक है, 20 ये 16 कितने हो गए यहाँ पे 20 16 कितने हो गए 36 और एक क्या होगा 37, कितने हो गए टोटल 37 हो गया। कितने मुरक्कब आदाद है 5 है, इससे 5 को तकसीम कर देंगे, 5 एक हम 5 5 सत्ते क्या हो गए भाई यहाँ पे 35 हो गए, 2 बच जाते इसलिए अशारिया लगा के 5 5 चौक 20। तो क्या होता है इसका जो औसत कदर क्या रहेंगी यहाँ पे 5 मुरक्कब आदाद की क्या रहेंगी 4 रहेगी, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो यहाँ से पूछा था इसलिए देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता, इसलिए इसको यहाँ से देख लीजिएगा मुरक्कब। तो यहाँ पे हमको बेसिक ये मालूम होना तबई आदत क्या है, मुफर्रिद आदत क्या है, मुरक्कब आदत क्या है, ये बेसिक अगर टर्म याद रहे तो इजीली हम कर सकते। यहाँ पे देखिए 4 दिए गए सही आदत में 2 अक़ल तरीन आदत का औसत क्या है 102 है। यहाँ से देखिए DSC में पूछा था, यहाँ से क्वेश्चन लगता है ये पेज है ना बहुत पसंद है शायद, क्योंकि टेट में भी आया, यहाँ से DSC में भी आया। ये और बात है कि डिजिट चेंज हुए लेकिन पैटर्न वगैरह सब सेम है, देखिए ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे 2 अक़ल तरीन आदाद का औसत क्या है 102 है। तो मैं 2 देखिए ये 1 2 ले रहे मैं, ठीक है, इनका औसत क्या है कहते 102 है, तो ये 102 ले लिए, ठीक है, ये 2 अदद है, ठीक है, 102 ले लिए। उसके बाद क्या पूछा उन्हें 3 अक़ल तरीन आदाद का औसत कितना है, मतलब 1 जमा 2 जमा 3, ठीक है, मैं आदाद ही लिख रहे हैं यहाँ पे, ये 3 का कितना है 103 है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 1 मिनट ये रब कर देते मैं यहाँ से,
उसके बाद देखिएगा 4 का, देखिए कहाँ पर है 4 का कितना है यहाँ पर 104 है। मतलब 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4। आप ये 1 2 की जगह 1 2 के बजाय आप x भी डाल लेंगे तो x+1 x+2 भी डाल दे सकते, बट मैं यहाँ पे अदद 1 अदद 2 इजीली मालूम होना बोल के मैं ऐसा लिख रही। ये क्या है 4 का है, मसावी ये कितना है यहाँ पे 104 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 अदद का औसत देखिए, तो 2 अदद के औसत कितना है, तो इसको क्या, ये देखिए इधर इसको तकसीम कर रहा, ये इधर आके क्या करता 2 इसको ज़रब देता, तो क्या हो जाता भाई ये 200 कितने हो गए 102 दूनी कितना हो गया 204, क्या हो गया 204। यहाँ पे देखिए ये 3 इधर तकसीम कर रहा, इधर जाके क्या करता ज़रब देता, तो यहाँ पे देखिए 103 तिया मतलब ये 300, ये 3 तिया 9, कितने हो गए 309। यहाँ पे लिख ले रहे भाई, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए फर्स्ट का क्या आया 204 आया, दूसरे का क्या आया भाई 309 आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चौथे का देखिए कि 104 है, 104 चौक मतलब ये 400, ये 4 चौक 16 मतलब 416। ठीक है, याद रख लीजिए। देखिए पहले के 2 अदद का क्या आया अपने को, मजमुआ क्या आया तमाम टोटल 204 आया, दूसरे का कितना आया यहाँ पर 309 आया। ठीक है, और जो लास्ट का कितना आया यहाँ पर 416 आया। तो ये देखिए 2 अदद का है, ये 3 अदद का है। ठीक है, अब अपने को ये 3 अदद का है ना, 3 अदद में से अगर अपन 2 अदद निकाल देंगे तो तीसरे अदद का ऑलरेडी अपने को मालूम हो जाता ना, होता नहीं होता। अब यहाँ पे 309 में से अगर हम 204 को तफरीक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाता भाई 5, ये 0 1, मतलब यहाँ पे जो तीसरा नंबर है 1 2 3 4 नंबर है ना पूरे, जो तीसरा नंबर क्या है यहाँ पर 105 है। ठीक है ना, 105 है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा, लेकिन तीसरा नहीं पूछ रहा, उन्हें क्या पूछ रहा सबसे बड़ा कौन सा है पूछ रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, यहाँ पे देखिएगा, देखिए बड़ा इनमें से बड़ा कौन सा है पूछ रहा, मतलब कि यहाँ पे इसके बाद वाला 105 के बाद वाला क्या है पूछ रहा। तो यहाँ पे बड़े नंबर में से देखिए 4 का औसत है, इसमें से हम ये 3 का औसत निकाल देंगे तो चौथा नंबर इजीली नहीं मालूम हो जाता अपने को। ये जो 400 जो 16 है ये 4 नंबरों का औसत है, इसमें से अपन 3 नंबरों का जो औसत आया ये निकाल देंगे तो अपने को चौथे नंबर का मालूम हो जाता ना। देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए 16 में से 9 गए तो कितने हो गए 7 हो गए, ये 0 हो गया, 4 में से 3 गए तो 1, तो आखिर का जो नंबर है वो क्या है 107 है। ठीक है, ये 107 है, उससे तीसरा नंबर क्या है 105 है। अब इधर 2 क्या रहेंगे, इसका औसत 102 आ रहा, 102 आ रहा मतलब यहाँ पे क्या रहेगा 103 रहेगा और यहाँ पर रहेगा 101। तो वो जो नंबर से जो पहले 2 अकल तरीन नंबर कौन से है 101 102 है, पहले 3 अकल तरीन नंबर मतलब 101 102 103, फिर 4 मतलब ये पूरे, तो इसमें से बड़ा पूछा तो कौन सा होगा 107 हो गया। ठीक है, ये इजी तरीका है, ये डीएससी में पूछा हुआ सवाल है यहाँ से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नीचे देखिए मुनासिब मौतियात देते हुए औसत को मालूम करने के लिए कम से कम 2 सवालात लिखिए। ठीक है, छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए आपके मोहल्ले घर में मौजूद अरकान ख़ानदान की तादाद मालूम कीजिए, आपके मोहल्ले के अफराद ख़ानदान का औसत महसूब कीजिए। ठीक है, ये एक क्या है मनसूबाई काम है। तो आप लोग ये अच्छे से देखिए, ये पेज पे इस तरह से आप और भी सवालात क्या है बना के आप लोग क्या है प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट है, देखिए ये पेज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं है ना, यहाँ पर देखिएगा ये इनके जो अपने को नंबर हासिल हुए, मैं है ना वहाँ पर देखिए फ्लो में औसत बोल दी हूँ, जबकि वहाँ पे चौथा तीसरा दूसरा नंबर आना चाहिए और वहाँ पे 101 भी 101 नहीं 101 के बाद 103 था। देखिए मैं वहाँ पे 101 102 ऐसा कंटिन्यू में बोल दी हूँ, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि बहुतातिया के ताल्लुक़ से देखेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर आ जाइए बहुतातिया यानी मोड। ठीक है, ये भी क्या है एक नुमाइंदा क़द्र है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है दूसरी किस्म है, पहले किस्म क्या देखें हम हिसाब औसत देखें ना, ये दूसरी किस्म है। देखिए यहाँ पे मिसालें देखिए, एक दुकानदार मालूम करना चाहता है कि किस खाने के तेल को उससे ज़्यादा मकदार में ज़ख़ीरा करना चाहिए। इसके लिए वो 1 हफ़्ते खाने के तेल की फ़रोख्त का खाता नीचे दिए गए जदवल में दर्ज करता है यानी इंदराज करता है। अब यहाँ पे 1 हफ़्ते में कौन से तेल कितने बिके, यहाँ पे देखिए वो इस तरह से इंदराज करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए जी से क्या है, देखिए ग्राउंडनट और ठीक है ऑयल पैकेट है, एस से सनफ्लावर वाले है और पी से देखिए पाम ऑयल वाले पैकेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हम पिछला जो हम हिसाबी औसत देखें, अगर हम इस तरह से देखेंगे यहाँ पे तो देखिएगा यहाँ पर पैकेट्स का औसत देखिए, यहाँ पे पी यानी पाम ऑयल के कितने हुए फ़रोख्त हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 और 1 9। यहाँ पे देखिए पाम ऑयल के यहाँ पे क्या है 9
फ़रोख्त हुए, यहाँ पे लिख लिए। उसी तरह देखिए यहाँ पे सनफ्लावर के कितने 30 फ़रोख्त हुए, लिख लिए। और यहाँ पर देखिए ये जो ग्राउंडनट ऑयल पैकेट है ये कितने हुए, 18 हुए, तो यहाँ पे लिख लिए। इन तमाम के मजमूए को क्या करेंगे हम, इनकी अगर तादाद से, मतलब तादाद कितनी है, 3 ही है ना भाई, तादाद से अगर हम यहाँ पे मतलब किस्मों की तादाद ही लेते ना, अगर हम ये करेंगे तो हमारा हिसाब औसत क्या आता है, यहाँ पर 19 आता। अब हम अगर हर पैकेट यहाँ पे 19 मंगा लेंगे तो क्या होता, देखिए यहाँ पर है, देखिए तमाम तीनों अक़साम के तेल के लिए क्या दुकानदार को 19 पैकेट का ज़ख़ीरा करना चाहिए। दुकानदार अपने फ़रोख्त के जदवल दोबारा देखता है, वो उसे बतलाता है कि अब ये जदवल देखने से उसे क्या मालूम हो रहा, सूरजमुखी के तेल की मांग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सनफ्लावर तेल क्या है, यहाँ पे मांग क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा है। और जबकि यहाँ पे देखिए क्या है, पामोलाइन की जो तेल की मांग है सबसे कम है। अगर वह इन दोनों तेलों को मज़ीद 19 पैकेट्स मंगवाता हो तो वो सूरजमुखी के पैकेट में कमी महसूस होती, और यहाँ पे देखिए पामोलाइन के तेल के ज़ख़ीरे में क्या है, इजाफा हो जाता, ठीक है ना। दुकानदार चाहता है कि सूरजमुखी के तेल की ज़्यादा मकदार, ठीक है, ज़्यादा मकदार मंगाए। चुनाचा सूरजमुखी के तेल की पैकेट्स की तादाद जो कि 30 है, वो दुकानदार के मोहतियात के लिए एक क्या है, नुमाइंदा ख़द्र है, जो कि उसे ज़्यादा मकदार में ख़रीदने के लिए रहबरी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट देखिए क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे एक मुशाहदात के सेट के लिए सबसे ज़्यादा वाक़े होने वाली क़द्र बहुतातिया कहलाती है। मोड किसे कहेंगे, अगर यहाँ पर क्या कहेंगे, जो मुशाहदात है, ठीक है, ये जो मुशाहदात है यहाँ पे ये जो मुशाहदात है पूरे, तो ये मुशाहदात में जो सबसे ज़्यादा क्या है, जो सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पर वाक़े होने वाली क़द्र रहेंगी, वो क्या कहलाती भाई, यहाँ पर मोहतियात कहलाती, सॉरी बहुतातिया कहलाती है, ठीक है ना। किसे कहेंगे बहुतातिया, यहाँ पर एक मुशाहदात के सेट में, ठीक है, जो बार बार, ठीक है, जो क्या कहेंगे मुशाहदात ज़्यादा तादाद में दोहराए जाते हैं ना, वही क्या कहलाते, बहुतातिया कहलाते। इसी ये देखिए, अगर हम हमारे आम ज़बान में कहेंगे तो जो बहुत मरतबा बोलते ना अपन, बहुत बहुत बोल के, ठीक है ना, बहुत मरतबा जो दिखेगा वो बहुतातिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पे ग्राफ में देखिए, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पे देखिए एक बार ग्राफ जो सबसे तवील बार आपको बहुतातिया का मफ़हूम बतलाता है। ये बात एक अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अगर एक बार ग्राफ में हम सबसे ज़्यादा जो तवील हमें दिखाई देगा वो हमें किसका मफ़हूम बतलाता है, बहुतातिया का मफ़हूम बतलाता है, ठीक है। अब ये मिसाल नंबर 4 देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, दिए गए आदाद के सेट का बहुतातिया मालूम कीजिए। यहाँ पे देखिए दिए गए आदाद में बहुतातिया, तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर दोहराया गया, कौन सा डिजिट दोहराया गया, यहाँ पर 3 है, क्या बार बार दोहराया गया है, ठीक है, तो ये इसका बहुतातिया क्या होगा, 3 होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए मसावी क़द्रों को एकजा करते हुए आदाद को तरतीब देने पर हमें हासिल होता है, तो हमें बहुतातिया वैसे तो देखिए यूँ देखते ही हम मालूम कर ले सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तमाम तादाद को तरतीब से, यानी क्या कहेंगे, सऊदी तरतीब या नुज़ूली तरतीब, जो भी समझ लीजिएगा, इस तरह से हम मतलब छोटे से बड़े या बड़े से छोटे से जमाने के बाद भी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बहुतातिया यहाँ पे आसानी से हमें दिखाई देता, ठीक है। यहाँ पे बहुतातिया क्या है, इसका 3 है। उसी तरह देखिए मोहतियात है, यहाँ पर इसका बहुतातिया मालूम करना है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए इसमें 5 देखिए कितने मरतबा है, 1 2 मरतबा 5 है, ठीक है। उसी तरह 3 भी देखिए कितने मरतबा है, 2 मरतबा है, हाँ। और देखिए 6 क्या है, 1 मरतबा है। लेकिन 9 क्या है, देखिए 3 मरतबा 9 है, ठीक है। 5 मरतबा, 5 भी 3 मरतबा है, 9 भी 3 मरतबा है ना। तो यहाँ पर 5 और 9 ज़्यादा मरतबा, यानी ज़्यादा मरतबा दोहराया गया, यानी मसावी है, ये भी 3 मरतबा, ये भी 3 मरतबा है। लिहाजा मोहतियात 2 बहुतातिया रखते, तो एक मोहतियात में 2 बहुतातिया भी हो सकते हैं या रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे जिसमें अगर 2 बहुतातिया आया समझ लीजिए, वैसे मोहतियात की किस्म को दोहरा मोहतियात या बायोमॉडल डाटा कहते हैं, ठीक है। ये अच्छे से याद रख लीजिए। अगर किसी मोहतियात में, ये मोहतियात है भाई, अगर किसी मोहतियात में अगर कोई नंबर दो मरतबा दोहराया जा रहा समझ लीजिए, तो उसके 2 बहुतातिया भी होते, तो उसको दोहरा बहुतातिया बोलते, और इंग्लिश में देखिए बायोमॉडल डाटा कहते हैं। और एक बात यहाँ पे अपने को याद रखने के लिए, ये वाली एक बात अच्छे से याद रख लीजिएगा, नोट है, देखिए एक मोहतियात के सेट में अगर मुशाहिदा मतलब ये जो नंबर्स है ना, ये वाले, ठीक है, मुशाहिदा मसावी मरतबा दोहराया जाए तो इस मोहतियात के सेट में बहुतातिया नहीं होता। समझ में आ गया ना, मतलब यहाँ पे में 3 भी 2 मरतबा है, 2 भी 2 मरतबा है, 5 भी 2 मरतबा है, 6 भी 2 मरतबा है, 7 भी 2 मरतबा है,
ठीक है। आंट भी दो मतलब यहाँ पे जो भी मुशाहिदा है मसावी मर्तबा दोहराया जा रहा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मसावी है, पूरा दोहराया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में बहुतातिया नहीं होता, ठीक है। दो बहुतातिया हो सकते, ठीक है, दो से ज़ायद भी हो सकते, लेकिन अगर तमाम मुशाहिदात में पूरे रिपीट हो रहे समझ लीजिए, तो वैसी सूरत में उसमें बहुतातिया नहीं पाया जाता, ठीक है। ये बात को नोट डाउन कीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए बहुतातिया इसमें देख के अपने को मालूम करना है, जो कि हम कर ले सकते। यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे देखिए एक यूनिट टेस्ट में 50 तुलबा के हासिलशुदा निशानात है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 निशानात लाइस वाले 2 तुलबा है, ठीक है। और देखिए 6 निशानात लाइस वाले 10 तुलबा है, 7 निशानात लाइस वाले 15 तुलबा है। तो अब इसमें बहुतातिया क्या है, कौन से निशानात ज़्यादा मरतबा आए, तो 15 मरतबा आए। कौन से निशानात आए, 7 निशानात 15 मरतबा आए। तो ये 7 क्या कहलाता, बहुतातिया कहलाता। ये 15 क्या है, उसका मतलब इतनी मरतबा दोहराया गया, ये दोहराया गया है, ठीक है ना। लेकिन बहुतातिया क्या है, 7 है। यहाँ पे देखिए हल में देख लीजिए, लिहाजा बहुतातिया क्या है, 7 है। मुशाहिदात 7 जो कि 15 मरतबा दोहराया गया है, बहुतातिया है। वाज़े हो के 15 बहुतातिया नहीं है, ये 15 बहुतातिया नहीं है, ये 15 मरतबा दोहराया गया है। बहुतातिया क्या है, दरअसल 7 है, ठीक है ना। बहुत मरतबा क्या आया यहाँ पर, 7 आया 15 मरतबा, इसीलिए बहुतातिया 7 है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे दी गई झेल में दी गई किस सूरत हाल में बहुतातिया एक मखसूस नुमाइंदा क़द्र है। तो देखिए यहाँ पे नंबर एक दुकानदार शर्ट फ़रोख्त करने का कारोबार करता है। उसे फ़ैसला करना होगा कि कौन से साइज़ के क्या है शर्ट ज़्यादा मंगवाए। तो यहाँ पे को क्या, अब यहाँ पे देखो शर्ट मंगवाना है, तो ये इसी सूरत में ज़ाहिर सी बात है क्या, कौन सा अमल होगा यहाँ पे, बहुतातिया का होगा। मिसाल के तौर पे देखिएगा, यहाँ पे इसका हल देखिए, ए का हल, ये ए का सवाल था ना, ये ए का हल देखिए। जैसे कि यहाँ पे एम साइज़ वाले देखिए 15 अदद, ठीक है। एल साइज़ वाले यहाँ पे 18 अदद, एक्सेल वाले यहाँ पे 40, डबल एक्सेल वाले 22, यानी जुमला यहाँ पे 92 है। तो अब यहाँ पे देखते कौन से ज़्यादा अदद है, ठीक है। डबल एक्सेल क्या है, बहुत मरतबा है, तो इन्हें कौन सा बहुतातिया है, डबल एक्सेल क्या है, बहुतातिया है। तो इसको ज़्यादा मकदार में क्या होना, मंगवाना चाहिए। ये था ए का जवाब। नेक्स्ट देखिए बी का सवाल देखिए। बी का सवाल क्या है, 20 लोगों की एक पार्टी के लिए चावल की ख़रीदारी। अब 20 लोगों की पार्टी है, वहाँ पे चावल की ख़रीदारी करना है। कैसा करते हैं अब यहाँ पर, इसका जवाब देखेंगे। अब यहाँ देखिए कहाँ है, यहाँ पर है, देखिए बी का। ये मैं अभी बोल रहे, पहले बी का कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम नहीं जानते कि कितनी मकदार में ली जाए और कितनी कम। अब यहाँ पे देखिए चावल कितने ज़्यादा ले कितने कम नहीं मालूम। अगर हम 20 गुना ज़्यादा लेंगे तो क्या हो जाता, खाना ज़ाय हो जाता। अगर 20 कम लेंगे तो क्या हो जाता, कम पड़ जाता। तो ऐसी सूरत में हम बहुतातिया है उसको तजावीज़ नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे सी देखिएगा, सॉरी सी से पहले यहाँ पे बी का देखना। देखिए दुकानदार के जानिब से फ़रोख्तशुदा शर्ट की औसत तादाद कितनी है, वहाँ पे सबको जमा करके उसका औसत निकाले तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 23 आ रहा। अब यहाँ पे क्या औसत ले सकता है कि अगर 23 शर्ट मंगाए दुकानदार, तो देखिए क्या हो जाता, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है देखिए जो ज़्यादा बिक रही है। अब यहाँ पे देखिए इनमें कमी होती है, यहाँ पे एम साइज़ में एल साइज़ और एम साइज़ में क्या होती, यहाँ पे कम पड़ता, ठीक है। सॉरी कम पड़ता मतलब यहाँ पे क्या है, बच जाता, ठीक है, क्योंकि ये 15 मरतबा ही है ना, और ये क्या है 18 मरतबा। जबकि एक्सेल और डबल एक्सेल को क्या हो जाता है, यहाँ पे कमी होती। इसलिए ऐसी सूरत में दुकानदार क्या करता, औसत नहीं लेगा, बल्कि क्या अपनाएगा भाई, यहाँ पर है देखिए क्या अपनाएगा वो। लिहाजा दुकानदार बहुतातिया या सबसे ज़्यादा वाक़ होने वाली क़द्र के लिए अपना फ़ैसला सादिर करता है। कौन सी है भाई बहुतातिया, तो वहाँ पे क्या है, डबल एक्सेल की तादाद ज़्यादा है ना, इसलिए उसको वो ज़्यादा मंगाएगा। तो कौन से क़दर को अपनाएगा, ये बहुतातिया को अपनाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए। अब यहाँ पे तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पे सी सवाल देखिए। इसका सी सवाल क्या है, यहाँ पर सी में क्या है देखिए, यहाँ पर आपके घर के दरवाजे की ऊंचाई मालूम करने के लिए, ठीक है। अब अपने घर के दरवाजे की ऊंचाई रखना है भाई हमें, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मोड का बहुतातिया का इस्तेमाल करेंगे क्या, या फिर वस्तानिया का इस्तेमाल करेंगे, ये देखना है यहाँ पर। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर है देखिए इसका। अगर देखिए हमारे घर में क्या है, इतने 5 अरकान है, घर के अंदर 5 अरकान है,
तो देखिए एक एक पहले शख्स की जो हाइट है वो क्या है 134 समर है, दूसरे की 135 समर है, तीसरे शख्स की 100 समर है, चौथे शख्स की क्या है 125 समर है और पाँचवें शख्स की क्या है यहाँ पर 144 समर है। जैसे कि मोहतात का बहुता, अगर हम यहाँ पे बहुतातिया देखेंगे तो यहाँ पे 125 समर वाले 2 अशखास यहाँ पर पाए जा रहे। अगर हम बहुतातिया को देखते हुए अगर हम जो घर का दरवाज़ा है 125 समर का अगर हम मतलब 25 समर का अगर हम बना देंगे तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पर जो 144 और 134 वाले जो ठीक है अरकान है इनको क्या होगा वहाँ पे क्या होगा उनके लिए दरवाज़ा क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे छोटा हो जाएगा, है ना। उसी तरह देखिए लेकिन ये उस शख्स के लिए मुश्किल होगा जिसका ख़त क्या है 144 है। यहाँ तक कि अगर इनके ख़त का औसत ले तो भी ये तमाम ऊंचे ख़त वालों के लिए बहुत मुश्किल बस ठीक है मुश्किल होगा। बस यहाँ ना तो बहुतातिया का इस्तेमाल होगा ना हिसाबी औसत। अगर हम इनका औसत लेके देखेंगे, देखिए अगर यहाँ पे औसत ले लेंगे यानी इनको सबको जमा करके इनसे 5 से तकसीम करके भी अगर हम ले लेंगे तभी भी क्या हो जाता, औसत क्या होता अपने को मालूम है ना, पढ़ते हुए आ रहे ना पे पीछे औसत क्या होता बड़े आदत में से और क्या है छोटे आदत के बीच का आदत रहता। बल्कि देखिए अब यहाँ पे 144 और 100 के बीच का आदत बोले तो जाहिर सी बात है 144 से तो कम ही आएगा, ठीक है ना। कम आता तो यहाँ पे जाहिर सी बात है तब यहाँ 144 वाले जो शख्स है उसको क्या हो जाता दरवाजे की ऊंचाई कम होती है ना। तो ऐसी सूरत में यहाँ पे क्या है बहुतातिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता और ना ही किसका औसत का इस्तेमाल किया जाता, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल एक मिनट तो यहाँ पे देखिए 7.2 में सवालात है। देखिए यहाँ पर भी वही है, देखिए बहुतातिया मालूम करना है। बहुतातिया मतलब क्या है जो ज़्यादा मरतबा दोहराया गया वो क्या है बहुतातिया है। तो यहाँ पे देखिए 155 है 155 है, ठीक है ना। और है क्या कोई नहीं है तो ये इसका बहुतातिया। यहाँ पे देखिए क्रिकेट टीम खिलाड़ियों की उम्र दी गई है, ठीक है। इसमें से क्या बताना है, इसमें 2 चीज़ें बताना है। एक तो देखिए इनका औसत मालूम करना है, दूसरा बहुतातिया। औसत कैसा मालूम करते, क्या करना औसत मालूम करने के लिए इन तमाम को जमा करके इनकी तादाद से तकसीम करना। बहुतातिया तो मालूम है जो ज़्यादा मरतबा दोहराया गया वो बहुतातिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे 25 क्या है 2 मरतबा आया इसलिए ये क्या है बहुतातिया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है बी में, देखिए कम से कम खिलाड़ियों की तादाद मालूम कीजिए जिसे मज़कूरा टीम में शामिल किया जाए तो मोहतियात का बहुतातिया बदल जाए। अब यहाँ पे देखिएगा बहुतातिया क्या है 25 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कम से कम खिलाड़ी मतलब अगर हम किसी एक को यानी ठीक है अगर किसी एक जैसे कि यहाँ पे और ज़्यादा मरतबा क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है 27 है। देखिए 27 है, 27 यहाँ पे 3 मरतबा है मतलब ये क्या है बहुतातिया बदल जाना। बहुतातिया बदल जाना मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर अगर हम और एक क्या है 25 को यहाँ पे अब तो फिल वक्त बहुतातिया इसका 27 है, अगर हम और एक 25 को यहाँ पे शामिल कर देंगे तो क्या हो जाता है यहाँ पर बहुतातिया उसका बदल जाता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जेल में दिए गए बहुतातिया मालूम कीजिए तो यहाँ पर भी सेम है। देखिए इन तमाम में जो ज़्यादा मरतबा आया वो कौन सा है देख के लिख देना है। यहाँ पे देखिए हस्बे वाला सूरत हाल का फ़ैसला कीजिए आया औसत हिसाब या बहुतातिया वही है उसी का है। देखिए एक दुकानदार जो मुख्तलिफ साइज़ के यहाँ पे है देखिए टूथपेस्ट फ़रोख्त करता है, किस साइज़ के टूथपेस्ट को वो ज़्यादा तादाद में मंगवाना चाहिए। तो यहाँ पे शायद इसका बॉक्स एक मिनट यहाँ पे बॉक्स नज़र नहीं आ रहा, शायद उसका बॉक्स होना चाहिए, रहने दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब नहीं सॉरी यहाँ पे देखिए क्या बताना है ये हस्बे बाला नहीं आना एक्चुअली यहाँ पे हस्बे बाला क्यों आएगा भला भैया, ऊपर थोड़ी है सवालात हमें देखिए नीचे दिया और बोल रहा है कि हस्बे वाला सूरत मतलब यहाँ पे ऊपर की सूरत तो नहीं है ना भाई, यहाँ पे नीचे के सवालात के जवाब देना है हमें कि औसत लेना या बहुतातिया लेना, कौन सी कदर ये सवालात के लिए बेहतर रहती बताना है। तो देखिए एक दुकानदार को लेके टूथपेस्ट फ़रोख्त करने वाला है तो उसको कौन से साइज़ का टूथपेस्ट ज़्यादा मंगाना, तो इसके लिए क्या काम आता, कौन सी यहाँ पे कौन सी ख़तर काम आती तो आपको मालूम है बहुतातिया। अगर हम इसका बहुतातिया मालूम करेंगे जो भी टूथपेस्ट में जो ज़्यादा मरतबा बिक रहा है उसको अगर हम मालूम कर लें तो इसके लिए इस्तेमाल होता। अब यहाँ पे देखिए एक इम्तिहान हाल का निगरान कार इम्तिहान हाल में इजाफी ब्याज की काफ़ी तादाद ले जाना चाहिए। यहाँ पे मतलब यहाँ पे एडिशनल पेपर्स जो रहते ना वो लेके जाना है तो कैसा लेके जाते। अब यहाँ पे
कैसा देखते मालूम है अपने को, क्या लेके जाते। अगर 20 बच्चे हैं भाई, 20 बच्चे हैं तो हर बच्चा अगर दो भी पेपर लेंगा तो अपन क्या करते वो हिसाब से 10 पेपर लेके जाते। तो क्या कर रहे हैं, क्या मालूम कर रहे हैं, औसत मालूम करके लेके जाते है ना। तो यहाँ पे क्या है, हिसाबी औसत अमल होता है, यहाँ पे बहुतातिया होता। यहाँ पे देखिए एक शादी के लिए तैयार किए जाने वाले लड्डू की तादाद, तो इसमें भी क्या देखते अपन, हिसाबी औसत देखते। ज़रूरी नहीं है ना एक आदमी 3 लड्डू खाए, दूसरा आदमी एक आदमी 3 लड्डू खा रहा तो तमाम लोग 3 लड्डू नहीं खाते ना। अगर ऐसा रहता था तो बहुत आदिया होता था। लेकिन क्या होता, कोई 2 भी खा सकता भाई, कोई 5 भी खा सकता। तो अपन क्या करते इन दोनों के बीच का मतलब क्या करते अपन, एक आदमी को 3 पकड़ के चलते, ठीक है ना, इस तरह से। मतलब यहाँ पर भी कौन सा अमल हो रहा बोले, जैसे यहाँ सॉरी कौन सी कदर लग रही है यहाँ पर, औसत, हिसाबी औसत। उसी तरह एक जमात में पसंदीदा क्रिकेट के खिलाड़ी के अब यहाँ पे पसंदीदा मतलब जाहिर सी बात है जो ज़्यादा मर्तबा आया उसी को अपन पसंदीदा बोलते। तो यहाँ पर कौन सा बहुतातिया का इस्तेमाल होता, ठीक है। ये इतना ही था बहुतातिया का, ज़्यादा नहीं था हमारे पास, देखिए इतना ही है बहुतातिया का यहाँ। अब इसके बाद हमारी तीसरी खदर, ठीक है, जो नुमाइंदा खदर तीसरी कौन सी शुरू हो रही भाई, यहाँ पर वस्तानिया, ठीक है, मीडियन शुरू हो रही। यहाँ पे देखिए मीडियन में क्या होता, यहाँ पे हम वो सूरत हाल देख चुके हैं जहाँ पे औसत और बहुतातिया मोतियात के नुमाइंदा अक़दार है। अब क्या देखेंगे हम, एक पैदावार सेख, यहाँ पे देखो सेखा, सेखा मतलब क्या, शोबा या फिर क्या कहेंगे महकुमा बोले जैसा, वो वाला नहीं है, उर्दू वाला नहीं होता। उर्दू में किसी बोलते सेगा, वाहिद और जमा का जो क्या है तरीक़ा है उसको बोलते हैं ना। तो यहाँ पे उर्दू का नहीं है ये क्या है, इसके मानी क्या रहेंगे भैया, ठीक है, सेगा के मानी क्या रहेंगे, महकुमा या फिर शोबा को कहेंगे, जो भी शोबा रहता ना उसको। यहाँ पे देखिए एक पैदावारी सेवा में मैनेजर और मजदूर हस्बे झेल तनख्वाह यानी रुपयों में हासिल करते। यहाँ पे दिखाई दे रहे, देखिए अपने को मैनेजर की इतनी तनख्वाह है, एक मजदूर के लिए 3,300 है, अगर 2 मजदूर है तो 5,000 है, ठीक है। इस तरह से तमाम लोगों की तनख्वाहें हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पे देखिए इन मोतियात के क्या औसत तनख्वाह या तनख्वाहों का बहुतातिया या नुमाइंदा खद रखते। मतलब इनको अगर अपने को बताना है भाई लोगों की तनख्वाह कितनी हो सकती बताना है, तो क्या यहाँ पर बहुतातिया का इस्तेमाल कर सकते क्या पूछ रहा, या फिर औसत का कर सकते क्या पूछ रहा। तो आइए इस पैदावारी सेगा में औसत तनख्वाह महसूब करते। अब औसत तनख्वाह कैसा महसूब करते, अपने को मालूम है तमाम तनख्वाह को क्या करते अपन जमा करते, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, जमा कर रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मज़दूरों की तादाद से क्या कर रहे हैं, उसको तकसीम कर रहे। तो जो अपने को औसत हिसाब आ रहे हैं या औसत तनख्वाह आ रही हो, क्या आ रही है यहाँ पे 7,000, क्या आ रही, 7,272 रुपये 72 पैसे आ रही यहाँ पे अपने को तनख्वाह। जो कि हम ये तनख्वाह को देखें तो मालूम हो रहा है ये तनख्वाह क्या है, मैनेजर की तनख्वाह से तो बहुत कम है, ठीक है ना। देखिए मैनेजर की तनख्वाह कितनी है, 40,000 है, जबकि ये तनख्वाह क्या है 7,000 चिल्लर हो गई है ना। तो ये बहुत कम है। तो यहाँ पे देखिए क्या ये तनख्वाह मैनेजर या मज़दूरों की तनख्वाह की नुमाइंदगी करती है, नहीं ये नहीं करती। ये मैनेजर की तनख्वाह से बहुत कम है और तमाम मज़दूरों की तनख्वाह से बहुत ज़्यादा है। आइए बहुतातिया पर गौर करेंगे। अब बहुतातिया पर गौर करेंगे तो बहुत मरतबा क्या दोहराया गया था भाई, यहाँ पर क्या आया था ज़्यादा मरतबा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या आया था, देखिए 3,500 क्या है यहाँ पे ज़्यादा मरतबा दोहराया गया था। अगर हम बहुतातिया को यहाँ पे लेंगे तो बहुतातिया देखिए बहुतातिया पर गौर करें तो 3,500 मोतियात में सबसे ज़्यादा मरतबा दोहराया गया, यानी सिर्फ 3 मरतबा। चुनांचे ये मोतियात ये भी क्या है, नुमाइंदगी कदर नहीं हो सकती, ठीक है। इस नुमाइंदा कदर को एक और तरीक़े से महसूब करते हैं। कैसा करेंगे, और एक तरीक़ा, तो क्या करते हैं हम इसको पहले सऊदी तरतीब में लिख लेंगे, ठीक है। सऊदी तरतीब यानी छोटे से बड़े की तरह लिख लेंगे। लिख लेने के बाद देखिए आपको दिखाई दे रहा, लिख लिए। लिखने के बाद इन मोतियात के दरमियान खदर, अब इनकी दरमियानी खदर देखेंगे क्या है। दरमियानी खदर क्या है, देखिए यहाँ पे कितनी खदरें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 मतलब देखिए इधर से 5 हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ से 5 को अलग कर दीजिए, यहाँ से 5 को अलग कर दीजिए। बीच में क्या बच रहा भाई आपको, यहाँ पे बीच में क्या बच रहा आपको, यहाँ पे क्या बचा बीच में, यहाँ पे बीच में क्या बचा आपको, यहाँ पर 1 मिनट, क्या बचा बीच में अपने को, यहाँ पे क्या बचा 4,200। तो ये 4,200 क्या है, ये दरमियाना खद्र है, ठीक है। ये तमाम मोतियात की दरमियाना खद्र है, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये जैसे ये मुलाजमीन को 2 ग्रुप में तकसीम करती है। 5 मुलाजमीन क्या है, 5 मुलाजमीन की तनख्वाह देखिए भैया, ये क्या कहेंगे 4,200 से ज़्यादा कमा रहे, इधर वाले ज़्यादा कमा रहे, देखिए इधर वाले कम कमा रहे, ठीक है। और देखिए 5 इससे कम मकदार, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, और 5 इससे कम मकदार
वस्तानियाँ कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए इससे क्या कहेंगे, और 5 से कम मकदार वस्तानियाँ कहलाती है। और हम देखते हैं कि ये तमाम के लिए एक नुमाइंदा तस्वीर पेश करती है। और ऊपर दी गई मिसाल में मुशाहिदात क्या है, मुशाहिदात की तादाद क्या है भाई 11 है, जो कि क्या है एक ताक अदद है। मालूम है ना भाई ताक अदद किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, ऑलरेडी अपन बेसिक पढ़े ना, ठीक है। चुनाचा वस्तानिया मोहतियात को दो मसावी ग्रुप में तकसीम करता। तो यहाँ पे दो मसावी ग्रुप में तकसीम कब होता, जब क्या है जो कदर रहेंगी, जो तादाद रहेंगी मुशाहिदात की, अगर वो ताक अदद रहेंगी, मतलब 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है, 9 है, ये ताक अदद में है, तो ऐसी सूरत में क्या होता, दो ग्रुप में तकसीम हो जाता, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर मुशाहिदात की आदत जुफ्त हो तो चलो ताक है तो हम क्या बोले, दो ग्रुप में तकसीम करके बीच में जो बच जाता वो क्या है, उसका वस्तानिया कहलाता बोल के बोल दिया अपन, ठीक है। तो उसका मीडियन कहलाता बोल के बोल दिया। लेकिन अगर जुफ्त है तो वैसी सूरत में क्या है देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट मिसाल देखेंगे। अगर जुफ्त है भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या करें, एक नया और एक यहाँ पे शामिल कर दिए, 4000 को इसमें शामिल कर दिए, तो अब तादाद क्या हो गई, यहाँ पे 12 होगी। पहले 11 थी ना, अब 12 हो गई। देखिए क्या हो गई भाई, अब यहाँ पे 12 हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होगी। अब यहाँ पे 12 क्या है, जुफ्त है ना। अब 12 मतलब क्या हो, जब दो ग्रुप में तकसीम कर सकते हैं, यहाँ पे मतलब तकसीम पूरी तरह हो जाती है, तो दरमियान में कुछ भी नहीं रहता, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5-5 का ग्रुप करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 5 ग्रुप होगा, यहाँ पे ये 5 का ग्रुप कर देंगे। बीच में कितने बच रहे, 2 बच रहे, तो 2 क्या है वो, एक 4000 बचा भाई, और एक क्या है, और एक क्या बचा यहाँ पे 4200 बचा, ठीक है। अब क्या करना, इन दोनों का औसत मालूम करना। कैसा करते हैं, अब औसत तो मालूम है ना भाई, पहले से करते हुए आ रहे। 4000 4000 8000 हो गए, 8000 ये 200 हो गए। अब इसको 2 से तकसीम कर दीजिए, 2 चौक 2 एकम, ये 2 0 के 0, तो इनका औसत क्या आया यहाँ पे 4100, यानी 4100, ठीक है। तो इनका वस्तानिया क्या रहेगा, यहाँ पर 4100 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मिसाल भी सेम है, देखिएगा यहाँ पर है, देखिए 7 ग्रेजुएट की महाना आमदनी। यहाँ पे देखिए 7 लोगों की महाना आमदनी क्या है, इस तरह जो यहाँ पर सिलसिलावार दी गई है। अब इनकी वस्तानी आमदनी मालूम करना है, तो देखिए 7 है, 7 क्या है, ताख नंबर है, अपने को मालूम है, ठीक है। 7 ताख नंबर है, मतलब देखिए इधर 3 को ये तकसीम करता, बीच में 4 नंबर का एक बचा हुआ रहता। तो अभी यहाँ पे देखिए पहले क्या करना, सबसे पहले ये जो 7 नंबर थे इनको पूरों को क्या करना, सऊदी तरतीब में लिख लेना। लिख लिए, मुशाहिदात तादाद कितनी है, 7 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 7 है, तो अगर वो 3-3 का इधर ग्रुप बनाया तो बीच में चौथा नंबर रुक के रहता ना, तो वही चौथा रुकन क्या रहता, दरमियानी रुकन रहता। तो चौथे नंबर पे कौन है, देखिए 1 2 3 कौन है, यहाँ पर देखिए 8500 है। यही क्या है, हमारा वस्तानवी आमदनी है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं सिंपल बोलते, देखिए 2 3 4 5 6, यहाँ पर है कितनी अदद है भाई, 5 अदद है। 5 अदद है तो क्या करना, इसी सूरत में 5 है ना भाई, 5 है तो क्या करना, इधर से 2 इधर से 2 कट कर देना। बीच में जो है ये चीज़ का क्या है, मीडियन है, ठीक है, यही इसका क्या है, मीडियन है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, नहीं हमारे पास दूसरी कदर है, 6 है, 7 है, ठीक है, 8 है, 9 10 11। अब देखिए कितने हो गए, यहाँ पे 2 4 6 अदद है। 6 अदद मतलब 6 क्या है भाई, यहाँ पे जुफ्त है। ऐसी सूरत में क्या करना, इधर से 2 हटा दिए, बीच में 2 बचते ना, इन दोनों का औसत मालूम करना। कैसा मालूम करते हैं, 8 और 9 कितने हो गए, 17। 17 को क्या करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे, 2 1 कम 2 2 8 16 2 5 10, मतलब 8.5, मतलब 8.5 जो है इसका औसत है, इनकी दरमियानी कदर है, ठीक है। या फिर ऐसे से अच्छे से याद रख लीजिए, अगर ऐसे नंबर दिए जाए भाई जो 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12। अब यहाँ पे देखिए 2 4, यहाँ पे देखिए ये सिलसिलावार है, इनके दरमियान तमाम के दरमियान फ़र्क मसावी है। तो अब यहाँ पे अपने क्या करना है, 9 और 10 का वस्तानिया निकालना है। तो क्या करते हैं हम, तो जाहिर सी बात है इन तमाम के दरमियान से वहाँ क्या है, फ़र्क सेम है ना। तो यहाँ पे देखिए 9 और 10 के बीच में कौन रहता है, 9.5 रहता, बस ख़त्म, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट मिसाल भी सेम है, देखिएगा इसका वस्तानिया मालूम करना है। तो पहले क्या करना है, यहाँ पे सऊदी तरतीब में लिख लेना, या फिर नुज़ुली तरतीब में लिख लेना, अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मुशाहिदात कितने हैं, देखिए 8 है। 8 है तो क्या करेंगे, अब इधर 3 को डिवाइड कर देंगे, इधर 3 को डिवाइड कर देंगे, बीच में कौन बचे, 20 और 28 है, देखिए बीच में है। अब इन दोनों का औसत निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए क्या होगा भाई, ये 48/2, मतलब 2 1 कम 2 2 नहीं 2 चौक, मतलब क्या आना है इसका, क्या आना यहाँ पे, क्या आएंगी इसकी कदर, क्या आएंगी, वस्तानवी कदर क्या आएंगी, यहाँ पर 24 आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे दिखाई दे रहा, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएंगे, यहाँ पे वस्तानिया 24 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा,
यहाँ देखिएगा क्या कह रहा है, सादिक है या काजिब है, बतलाइए। अब हम जो पिछला पढ़ते हुए आए उससे रिलेटेड यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, इसके साथ जवाब देखेंगे। एक मोहतियात के सेट में अज़म तरीन और अक़ल तरीन मुशाहिदात के दरमियान फ़र्क औसत हिसाबिया कहते। फ़र्क को बोलते क्या, हम क्या पढ़े भाई, अगर कोई किसी अदद के मतलब अज़म तरीन और क्या कहेंगे, अज़म तरीन और अक़ल तरीन, ठीक है। तो इन दोनों मतलब क्या है, जो अज़म तरीन है उससे बड़ा रहता है औसत, और जो अक़ल तरीन है उससे बड़ा रहता और जो अज़म तरीन है उससे छोटा रहता, मतलब दोनों के दरमियान का रहता। बोले हम ये नहीं पढ़े कि दोनों का फ़र्क रहता बोल के नहीं पढ़े, हम क्या पढ़े, दोनों के दरमियान पाया जाता औसत बोल के पढ़े थे। लेकिन इन्हें क्या कह रहा है भाई, फ़र्क होता बोला, तो ये क्या है, ये काजिब है। क्या है भाई, ये काजिब हो गया, ठीक है ना। अब उसमें सेकंड देखिए, एक बार ग्राफ में वो बार जो सबसे ज़्यादा तवील होता है बहुतातिया कहलाता। अभी पढ़ते हुए अपन आए, देखिए क्या पढ़े भाई, यहीं पढ़े, देखिएगा कहाँ है, यहाँ है, देखिए क्या पढ़े हम, देखिए एक बार ग्राफ में सबसे ज़्यादा तवील बार आपको बहुतातिया का मफ़हूम बतलाता बोल के पढ़े। मतलब ये क्या है, ये बात क्या है, यहाँ पर हमारे सामने जो है यहाँ पर स्टेटमेंट, ये क्या है, ये एकदम सही है, ठीक है ना, मतलब सादिक है। उसके बाद देखिए, वस्तानिया महसूब करने के लिए मोहतियात के सेट में हर मुशाहिदे की कदर ली जाती है। अब देखें ना भाई, पिछला वस्तानिया जैसे यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 का वस्तानिया मालूम करना। वस्तानिया मतलब दरमियान का अदद, तो ये दरमियान में 5 है, तो यहाँ पे 5 ले रहे ना हम। इसके लिए क्या हर अदद को हम गिनते बैठ रहे क्या, हर अदद को जमा कर रहे क्या, हर अदद से हमको काम है क्या, नहीं है। बल्कि हम क्या करते हैं, सऊदी तरतीब में या नुज़ूली तरतीब में लिख देते, खाली दरमियान के नंबर को ही हम क्या करते, सिलेक्ट करते। कब, ताख रहे तो, अगर जुफ्त रहे तो क्या करते हैं, दरमियान की 2 अदद को लेके उसका औसत निकालते। लेकिन यहाँ पे देखिए, हर मुशाहिदे की कदर को तो हम क्या है, इस्तेमाल नहीं करते, तो ये भी बयान क्या है हमारा, गलत है, ठीक है, मतलब काजिब है। उसी तरह 4th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक अदद के सेट में वस्तानिया भी हमेशा इनमें ही एक अदद होता है। अब इसका कहना ये है भाई, 3, 4, 6, 7, 8, ये एक आदाद है, इसका अपने को वस्तानिया निकालना है, ठीक है, वस्तानिया निकालना है। यहाँ पे सॉरी, और एक नंबर दे देते मैं यहाँ पे 9, इसका अपने को वस्तानिया मालूम करना है। तो क्या वस्तानिया इनमें से एक नंबर होता क्या, तो देखेंगे यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे इधर से 3 हटाए, 2 हटाए, इधर से 2 हटाए, बीच में क्या बचा, 6 और 7, 6 और 7 का बीच में क्या रहता भाई, 6.5 रहता। तो यहाँ पे ये आदत में 6, ये जो मुशाहिदात थे इसमें 6.5 था क्या, नहीं था। तो यहाँ पे इन्हें वही कह रहा है कि एक अदद के सेट में वस्तानिया भी हमेशा इन्हीं अदद में होता बोल रहा, मतलब नहीं होता अब, जबकि अपने को 6.5 हासिल हुआ अब, जो कि क्या वो सेट में था क्या, नहीं था। तो ये भी बयान क्या है यहाँ पर, गलत है, ठीक है। वस्तानिया क्या है, दूसरा नंबर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो मुशाहिदात में है वही हासिल हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेकंड, 7 ख़ानदानों की माहाना आमदनी देखो यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो क्या करना है, इनको सबसे पहले सऊदी तरतीब में लिख लेना, लिख लेके उसके बीच में जो है उसको सेलेक्ट कर देना, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर ख़ानदान की आमदनी में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इतनी आमदनी को शामिल कर दे रहे। अगर एक और ख़ानदान आ रहा, मतलब यहाँ पे और एक ख़ानदान को, मतलब जो सऊदी तरतीब में लिखे ना हम, यहाँ पे देखिए 1,500 कहाँ पर सेट होते, हज़ार के बाद होते, ये 1,500 के बाजू होते ना, तो यहाँ पे 1,500 के बाजू इसको रख देना, फिर से क्या करना, दरमियान का जो है वो सिलेक्ट करना। अगर ताख रहे तो यहाँ पे 7 ख़ानदान थे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता, 7 बोले तो इधर 3 चले जाते, चौथे नंबर को सिलेक्ट करे, ठीक है, मतलब बीच में जो रहता सिलेक्ट करे। अब यहाँ पे 8 हो गए ना, और एक ख़ानदान आए तो 8 हो गए, 8 मतलब इधर 3 करने के बाद दरमियान में क्या रहते हैं, चौथा और 5वां रहता ना, इन दोनों का जमा करके उन दोनों का औसत निकालना, ठीक है। आप लोग कर ले सकते हैं, कर लीजिएगा, इजी है। और आप लोग टेट और डीएससी की तैयारी कर रहे, लिहाजा ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कर सकते बोले समय है ना, यहाँ पे नहीं करा रहे, और वक्त भी ज़्यादा ये हो जाता है, इसलिए यहाँ देखिएगा, एक मोहतियात के मुशाहिदात थे, क्या है, 16, 72, 0, 55, 65, 55, 10 और 41। तो रफ़ी इसमें 0 को लिए बगैर वस्तानिया और बहुतातिया महसूब किया, रफ़ी का अमल क्या सही है। अब यहाँ पे रफ़ी क्या करे, वस्तानिया मालूम करे और बहुतातिया मालूम करे, दोनों में भी क्या कर दिए भाई, उन्होंने 0 को छोड़ दिए। बहुतातिया मालूम करे तो क्या आया उनको जवाब, 55 आया। क्यों 55 आया भाई, क्योंकि 55 ज़्यादा मरतबा दोहराया गया था, इसलिए 55 आया। तो इसका मतलब उनका बहुतातिया तो सही है भाई, लेकिन उन्होंने देखिए वस्तानिया, अब वस्तानिया में क्या करें, उन्होंने 0 को छोड़ दिए। 0 को छोड़ देने से क्या होता है आपको मालूम है ना, अगर एक नंबर को छोड़ दिए, अपने को वस्तानिया में क्या देखना रहता,
वो कितने नंबर है गिनना रहता। तो अब यहाँ पे देखिएगा कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है, 8 नंबर थे। 8 नंबर मतलब इधर तीन छोड़े तो बीच के जो रहते कौन सा रहता, 4 नंबर 5 नंबर के में जो रहेंगे आदत, वो नंबरों का अपने को औसत मालूम करे तो वस्तानिया आता। लेकिन उन्होंने क्या किए भाई, सिफर को छोड़ दिए तो ये क्या हो जाता, 7 हो जाता। अब 7 हो गया तो ऑलरेडी आपको मान लो इधर तीन गए तो चौथा नंबर ही क्या हो गया, वस्तानिया हो गया। तो फ़र्क महसूस हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे तब्दीली महसूस होगी ना। मतलब जब देखिए, जब पहले क्या आ रहा था यहाँ पे 4 नंबर और 5 नंबर पे जो आदत है उसका औसत हासिल हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा, जो 4 नंबर पे है वही हमारा क्या हो जा रहा, वस्तानिया हो जा रहा। इसीलिए उनको जो रफ़ी किए ना वस्तानिया देखिए गलत आएंगा, लेकिन बहुतातिया उनका क्या आएंगा, सही आएंगा। क्योंकि बहुतातिया में क्या करते भाई, हम ये नंबर कितने हैं क्या है वो अपने को मतलब नहीं है, अपना मतलब क्या है, जो ज़्यादा मर्तबा जो बहुत मर्तबा है वही अपना बहुतातिया है। लेकिन वस्तानिया में क्या देखते, हम कितने नंबर है पहले देखते, ठीक है, और उसको सऊदी तरतीब में जमाते, फिर जाके क्या करते हम, अगर ताक अदद है तो बीच का नंबर एक सिलेक्ट कर लेते, अगर जुफ्त अदद है तो बीच के 2 नंबर का क्या करते हम, औसत निकालते, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखिए, 3 मुस्बित सही आदात से कितने सेट्स बनाए जाते, जिसका औसत हिसाबिया क्या है 6, औसत हिसाबिया 6 रहना, वस्तानिया 7 रहना। मतलब यह 3 अदद है, नहीं मालूम अपने को कौन से है, मैं यहाँ पे जगह छोड़ दिए, 1 मिनट, कहाँ है ए, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। देखिए यहाँ 3 अदद है, क्या है नहीं मालूम, जगह छोड़ दिए, ठीक है, बटे 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3 मुस्बित सही अदद बोल रहे ना इसलिए। और इसका वस्तानिया कितना है बोल रहे उन्होंने, वस्तानिया 6 है बोल रहे, और उनका हिसाबी औसत हिसाबिया क्या बोले उन्होंने, 6 बोले। और देखिए वस्तानिया कितना है, 7 है। मतलब वस्तानिया मतलब वस्त में रहने वाला यहाँ पे, ठीक है, अहद वस्ता बोलते हैं ना अपन, दरमियानी जो तारीखी दौर है उसको, तो वो से वस्तानिया मतलब ये जो दरमियान में क्या है, 7 है। अब यहाँ से कितने सेट बना सकते, जिसका अपने को क्या रहना, औसत हिसाबिया 6 आना, वस्तानिया 7 आना, और वो 3 अदद रहना। तो सबसे पहले देखिए ये खाली जगह को खाली जगह रख लेंगे अपन, ये 7 का 7 रख लेंगे, फिर ये भी खाली जगह को खाली जगह। अब ये 3 देखो इधर क्या कर रहा, तकसीम कर रहा, तो इधर आके क्या करता, 6 को ज़रब देता, 3 6 के क्या हो गए, 18 हो गए। अब आप मुझे ऐसे नंबर यहाँ पे जमा कीजिए जिनको जमा करने पर उसका मजमुआ 18 आता। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो 8 हो गए, अगर मैं यहाँ पर 8, तो यहाँ पे मैं अगर 10 रखूँ तो 18 हो गए। तो ये एक सेट बन गया अपने पास, ठीक है, ये एक सेट बन गया। दूसरा सेट कैसा बनेगा, ये प्लेस पे अगर मैं 2 रखूँ और ये प्लेस पे, यहाँ पे देखिए वस्तानिया 7 ही रहना बोला, तो अपन दरमियान में 7 ही रखना पड़ता, और यहाँ पे क्या करूँ मैं 9 लिखूँ, तो ये भी क्या हो जाता, 18 हो जाता, ठीक है। ये दूसरा सेट बन गया। तीसरा सेट कैसा बनाएंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, वस्त में 7 ही रखना है अपने को, इधर क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, तो क्या हो जाता है ये 18। मतलब ये तीसरा सेट बन गया। अब चौथा सेट बना सकते क्या हम, देखिए अगर मैं स्टार्टिंग में यहाँ मैं 4 रखूँ, बीच में 7 रखूँ, कितने हो गए, 4 7 कितने हो गए, यहाँ पर 4 7 कितने हो गए, यहाँ पर मालूम है अपने को 11 हो गए। 11 मतलब 18 बनने के लिए और क्या होना, यहाँ पर और एक 7 होना पड़ता, जबकि अपन और एक 7 ले लेंगे तो ये वस्तानिया की कदर यहाँ पे वस्त नहीं रहेंगी ये, ठीक है ना, क्योंकि डबल 7 हो जाता, वस्तानिया नहीं होता। क्योंकि अपने को मालूम है वस्तानिया क्या रहता, बड़े आदत और छोटे आदत के बीच का रहता। तो अगर हम यहाँ पे 7 ले लेंगे, ठीक है ना, अगर हम यहाँ 7 ले लेंगे भाई, यहाँ पे 7 ले लेंगे तो ये 7 की वैल्यू गिर जाती, ये वस्तानिया नहीं रहता, इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं है। कितने सेट बनते हैं यहाँ पर अपने को, 3 बनते हैं। एक सेट बनता है देखिए 1 7 10, दूसरा सेट 2 7 9, तीसरा सेट बनता 3 7 8। इन तमाम के मजमुआ क्या रहेंगे, 18 होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए एक सही आदत का ग्रुप है, एक सही आदत के ग्रुप में कौन सा ग्रुप है भाई, 3 4 5 5 और क्या है 8। ये ग्रुप में और 4 अदद को क्या है शामिल किए गए। तो मैं ले रहे वो 4 अदद इसमें शामिल कर ले रहे, मैं यहाँ पे कामर लगा के कंटिन्यू कर दे रहे। एक ले रहे मैं x+1, दूसरा ले रहे मैं x+2, तीसरा ले रहे मैं x+3 और चौथा ले रहे मैं x+4, ठीक है। ये 4 आदत में ले लिए। अब यहाँ पे क्या है, ये सही आदत है। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, यहाँ पे इसका वस्तानिया मालूम करेंगे। पहले अपन क्या मालूम करेंगे, यहाँ पे वस्तानिया मालूम करेंगे। कैसा मालूम करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 और ये 7 हो गए, ठीक है। ये 7 और ये 3 कितने हो गए भाई, 10 हो गए। 10 ये
ये 10 कितने हो गए 20, 20 ये 10 कितने हो गए भाई 30, 30 और ये 30 हो गए, 30 और ये देखिए 31 और ये 4 हो गए 35, कितने हो गए 35, ये 35 अदद हो गए। एक्स कितने हैं देखिएगा यहाँ पर, एक्स कितने हैं 1x 2x 3x और 4x, 4x प्लस क्या होगा 35 इज इक्वल टू, अपने को अवस्थान्य मालूम है नहीं मालूम है तो x ले लिए। अब यहाँ पे अपने को कितने अदद थे, पहले तो ये लोग देखिए कितने थे 2 4 5 थे, उसमें 4 अदद और शामिल हुए। अब यहाँ पे x+1 को एक अदद ही पकड़ना, देखिए अच्छे से याद रख लीजिए x+1 को क्या है, ये x+1 को एक अदद ही पकड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने हो गए 4 शामिल हो गए, तो टोटल कितने हो गए 9 हो गए। तो अब आपको देखिए ये 9 इधर इन लोगों को तकसीम करा, इधर x को आके ज़रब करता तो क्या हो जाता 4x इज इक्वल टू 9x, ठीक है। और ये इधर सॉरी इधर +35 भी रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये +35 एज इट इज़ रख लेंगे, ये 9x है, ये इधर 4x है, इधर आके क्या हो जाता -4x हो जाता। तो मतलब क्या रहेगा यहाँ पे देखिएगा ये 35 इधर साइड का लेफ्ट साइड, अब राइट साइड क्या होगा 9x - 4x, मतलब के क्या होगा 35 इज इक्वल टू क्या होगा 9x 4x मतलब 5x हो गया, 5 1 जा 5 से 1 जा, तो x की वैल्यू क्या आई भाई यहाँ पे 7 आई। तो अपन 4 अदद क्या लिए थे, वो 4 अदद क्या लिए थे x+1 एक लिए थे मतलब 8 नंबर, x+2 लिए थे यानी 9 नंबर, x+3 लिए थे यानी 10 नंबर, x+4 लिए थे यानी 11 नंबर। अब उन्हें पूछा क्या भाई इसमें आज़म तरीन सही अदद क्या होगा, तो कौन सा होगा, ऑलरेडी जो पिछले नंबर है अपने को क्या है 3 है 4 है 5 है 5 है 8 है, मतलब ये पूरे इन अदद से तो छोटे थे, पूरे नहीं मतलब यहाँ पे ये तो कौन सा बड़ा है इसमें 11 बड़ा है, तो क्या रहेगा इसका जवाब 11 रहेगा, ठीक है। इसके बाद का इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे।